मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में, 22 साल से, और पिछले 16-17 साल से हम फुल टाइम ट्रेडर। और ट्रेडिंग के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सभी लोग मेरे को जानते हैं। अभी मैं 1 घंटे का प्रोग्राम लूँगा, अभी मैं थोड़ा सा। और वो अपना 20 साल की जर्नी जो मैंने सेटबैक्स लिए हैं मार्केट में, है ना, रातों की नींद चली जाती है ना, और फ़ोन नहीं रिसीव होता है किसी का, है ना, कुछ मन नहीं लगता है ना, बीवी से बोलने का मन करता है ना, बच्चों से बात करने का मन करता है। ये प्रोसेस सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। और ये सब बिजनेस में है। यूजुअली मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सब मेरे पुराने दोस्त ही हैं, कि मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। लॉर्ड्स ऑफ भी 1 घंटे पढ़ के आया हूँ मैं सुबह से उठ के। और स्टॉक मार्केट में लोग बदनाम कर रखे हैं, बहुत नुकसान होता है। ऐसा कौन सा धंधा जिसमें नुकसान नहीं होता, हमें बता दो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं होता है? और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें 40-50 लाख रुपए लगा के 40-50 लाख रुपए महीने कमा सकते हो? ऐसा कौन सा बिजनेस है, हमें बता दो। सो यहाँ पे रिवार्ड है, वहाँ पे रिस्क तो रहेगा थोड़ा सा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अपना मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी धंधा करो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट कुछ भी कर रहे हो, साइकोलॉजी माइंडसेट का ना 100% योगदान है। जब तक माइंडसेट आपका नहीं रहेगा ना, साइकोलॉजिकल प्रॉपर माइंडसेट नहीं रहेगा, तब तक पैसा किसी भी फील्ड में नहीं बनेगा। तो हम आज एक पीपीटी थोड़ा सा 1 घंटे का बना के लाए हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग को, अपने ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को कैसे इन्हेंस करें थ्रू साइकोलॉजिकली। उसके बाद सेकंड में बाकी लोग बोलेंगे, फिर मैं सेकंड पार्ट में चार्ट्स वगैरह भी जो बाजार गिरी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ कि पैसा बाजार में लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग से बनता है। ठीक है, अगर जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, कि पूरी दुनिया में, अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भारत में ही नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में 476% इंक्रीमेंट हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में, पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में। और कोई भी चीज बुरी नहीं होती। इफ यू आर प्लेइंग ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कैश, कुछ भी करो आप, हर चीज का अपना एक फोर्टे है। ठीक है, और उसके बियॉन्ड अगर आप गए तो पैसा आना छोड़ दो, कितना चला जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे सारा बिजनेस है, उसे स्टॉक मार्केट भी बिजनेस है। ठीक है, जैसे सारा बिजनेस है, स्टॉक मार्केट ही बिजनेस है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप सपोज दैट आपका 20 लाख का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से प्रोसेस को फॉलो करो, आउटकम को फॉलो नहीं करो, तो आप उतना पैसा 20 लाख से ही बना सकते हो जितना शायद कोई 5 करोड़ की फैक्ट्री, 10 करोड़ की फैक्ट्री लगा करके पैसा नहीं बना पाए। सो अगर किसी का ड्रीम है कि हमें 500 करोड़ कमाने हैं, ठीक है, या 1000 करोड़ कमाने हैं, तो स्टॉक मार्केट से भी 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाने वाले लोग हैं। पर ट्रेडिंग क्या है? कैपिटल जनरेशन बिजनेस है। आपका 50 लाख है, सपोज दैट 25 लाख है, उसे 3 करोड़ 4 करोड़ तक ले जाओ। आफ्टर दैट आप उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करो। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स में कन्वर्ट करो, और उसको अच्छे स्टॉक्स में कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो। दुनिया का कोई धंधा प्रोसेस से बनता है, कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई चीज इंस्टेंट नहीं होता है। ये बोलने वाले, बताने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग पूरी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री देख लो, गिमिक क्रिएटर है बाजार में, किसी का भी देख लो आप, किसी की यूट्यूब पे चले जाओ, किसी बिजनेस में चले जाओ, सौरव गांगुली 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए कमवा रहे हैं रिबीज सर्किल पे। अब बताओ क्या करोगे आप? 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए कमवा रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अब बेचारे को, उसको जेल में डाल दिए, बाप चाट वाले को। क्यों डाल दिए? क्योंकि उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है। उससे ज्यादा करप्ट लोग बाजार में पड़े हुए हैं, बट उनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सेबी इज इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सुब्रतो राय सहारा सेबी से पंगा लिए, 1 ट्रक भिजवा दिया सेबी के पास, उसने डॉक्यूमेंट मांगे, पूरा ट्रक भिजवा दिया मदान जी उसने।
15 साल से जेल में सड़ रहे हैं सर। सो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है जो भी काम करिए, पहली चीज। दूसरी चीज की यहाँ पे चूंकि मैं कोई पेड सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सब दोस्त हैं हमारे, और मैं चाहता हूँ सभी लोग ग्रो करें। मैं जो 20 साल में सेटबैक्स के साथ, अब मैंने जिंदगी में अपने जेब से चौनी नहीं लगाया बाजार में। अभिषेक से अब मेरी 20 साल से शेयर मार्केट में दोस्ती है। पुनीत त्रिवेदी बैठे हुए हैं, ये 30 साल से मेरे फ्रेंड हैं। हम लोग बीकॉम एमकॉम दुनिया भर के 95 से हमारे दोस्त। अनिल इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज क्वालिफाइड एमबीए फ्रॉम यूके। हम लोग 30 साल से दोस्त हैं, जब साइकिल पे चला करते थे। दुनिया का कोई भी धंधा साला अपने पैसे से मत करो, करने नहीं। चौनी मेरी जेब में नहीं था, 7,000 नौकरी करता था। नाउ आई एम मैनेजिंग मोर देन 60 ट्रेडर्स। आई एम पेइंग मोर देन 40-30 लाख रुपीज पर मंथ। अभिषेक इज पेइंग मोर देन 20 लाख रुपीज सैलरी टू देयर एम्प्लॉई। अब किसी जमाने में तेरे पास 500 रुपए है, दे यार मेरे को, कल ले लेना, ठीक है। सो ये चीजें जब आप ना अपने को कम से कम 1 घंटे लाइब्रेरी में, आधे घंटे लाइब्रेरी में बिताओ। लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे लाइब्रेरी बनाओ। और ये मैं जो चीज़ अभी पीपीटी के अलावा जो चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन जब 4 साल 5 साल 7 साल या जो बहुत लोग बिता चुके होंगे या जो अभी लोग बिताएंगे, उनको समझ में आएगा पैसा ऐसे बनता नहीं है सर। पैसा एक प्रोसेस से ही बनता है। अगर बन भी गया फ्लूक से पैसा आपका, वो चला जाएगा, गारंटेड है, जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने बनाया है, मेरा गया है। पहली चीज। दूसरी चीज की स्टॉक मार्केट से कमाए हुए पैसे से कभी भी लग्जरीज नहीं लेनी है, कभी भी। वो ले आया, मर्सिडीज ले आया, वो BMW ले आया, कुछ नहीं। कोई भी लग्जरीज आपकी आपके नेटवर्थ से, आप नेटवर्थ मतलब कि आपका प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास लिक्विड नेटवर्थ से 5 टाइम्स ज्यादा हो, वो लेके आओ। आप 1 करोड़ की मर्सिडीज ले आओ, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तब ले आओ। 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए डाल के मत ले आओ सर। क्रीप लाइफ शेयर मार्केट वालों को कभी नहीं जीना चाहिए। अभी अदानी वाले फॉल में सबको पता है, अभिषेक को पता है, जो मेरे कितने, मेरे को बहुत पैसे लगे, बहुत पैसे लगे, यू कांट इमेजिन। अब मेरे पास क्वांटिटी बख्शीश पता है, मेरे पास 1-2 लाख क्वांटिटी होती है। अब कोई सर 10% 15% साला गिर गया तो मैं उसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बट वो आपकी क्या लाइफ स्टाइल पे हैम्पर कर रहा है? क्या आप घर जा रहे हो तो कार्य से सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? बीवी बच्चों पे इरिटेट तो नहीं हो रहे हो? किसी का फोन अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये चीजें आपको खुद देखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो सेटबैक्स लगे वो लगता रहेगा सर, वो जब तक रहोगे बाजार में सेटबैक्स लगता रहेगा। मुझे रामदेव अग्रवाल की स्टोरी 2-3 साल पुरानी याद है। अभी इंटरव्यू दे रहा था, बोला अतुल आठो ले रखा था। मेरा रिसर्च एनालिस्ट आके बोला कि सर 55 करोड़ पे आ रहे हैं, बुक कर लेते हैं। मुश्किल से 1 महीना रह गया था, फरवरी की बात है, 1 महीना रह गया था। मैंने कहा यार 1 महीने में लॉन्ग टर्म लग जाएगा यार, क्यों भी निकलवा रहा सर। वो 55 करोड़ रुपए छोड़ो, 55 करोड़ रुपए मेरे 3 करोड़ रुपए रह गए। कोई न्यूज आ गई, सर्किट बेच ही नहीं पाया मैं। तो सेटबैक्स लगते रहेंगे। बाउंड्री आपको डिसाइड करनी है कि कितने हमको पोजीशन काट लेनी। इमोशंस कुछ होता ही नहीं बाजार में। टोटल गेम ही बाजार का साइकोलॉजिकल है। इफ आर इन्वेस्टर, इफ यू आर ट्रेडर, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, किसी भी टाइप की इन्वेस्टर हो, सेटबैक्स तो लगेंगे लगेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। और सेटबैक्स से निकलने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैं अडॉप्ट करता हूं और बहुत ही कारगर तरीका, वो मेरे पास भी मत आओ आप, और किसी के पास मत जाओ। अगर कोई बढ़िया है जो आपको इंस्पायर करता, बहुत कम होते हैं सर। एक तो शेयर बाजार वालों, कोई से भी आदमी बड़े निकृष्ट दृष्टि से देखता है। पहले जब मैं पैसा वैसा नहीं कमाया था, मेरे पिताजी बोला करते थे, जुआ उआ खेलता है, पता नहीं क्या करता भगवान जाने, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिएट कर लोगे ना, और अपनी ना जर्नी लाइफ की, अगर आप, बहुत लोग यहाँ पे सबका पोर्टफोलियो लगभग बड़ा है यहाँ पे, अपनी जो बाजार की से जो आप पैसे बना रहे हो ना, उसको प्राइवेट रखो सर। मेरे को कितने पैसे लगे मेरे वाइफ को नहीं पता, अभिषेक के अलावा किसी को नहीं पता है कितने पैसे लगे, किसी को नहीं पता कितने पैसे लगे मेरे को। व्हाई शुड आई डिस्क्लोज? मेरा पैसा। और जब मेरे को 5-5 करोड़ 4 करोड़ पे आते हैं तब भी किसी को नहीं लगता। आप मेरे को चेहरे से नहीं भाप सकते मेरे को कितने पैसे आए। सो ये रिजिलियंस आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। मेरे पास भी आओ, बोलो सर मैं 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे कोच कर दो, आई कैन गाइड यू। जो चीजें आप 5 साल में करोगे, हो सकता है मैं आपको 2 साल में करवा दूं, ठीक है, लेकिन करना सर आप ही को है, कोई नहीं कर सकता।
अब दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी, आप मेरे पास आओ, बोलो सर आप इतना पैसा बनाते हो, इतना सब कुछ करते हो, मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरा 5 करोड़ 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मुझे आप विराट कोहली बना दो, नहीं बना सकता सर, थैंक यू, आई कैन गाइड यू। अब मैं आपको प्रोसेस समझा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, अल्टीमेटली करना आप ही को है, करना आप ही को है। आप ये समझो कि 1% लोग इस बाजार में सक्सेसफुल हैं, इस बाजार में नहीं, पूरी दुनिया में ही किसी भी धंधे में कैलकुलेट कर लो, 1% लोग सक्सेसफुल हैं। मेरा ट्विटर हैंडल जाके देखो, यहाँ पे बैठे हुए 5-6 लोगों के अलावा, यहाँ अनिल राय, अभिषेक हैं, 2-4 लोग और हैं, शायद नमित सर हैं, इसके अलावा CNBC और ET नाउ के अलावा 5-7 लोग के अलावा मेरा एक भी, मैं किसी बंदे इंडियन बंदों को फॉलो नहीं करता, इवन नॉट नरेंद्र मोदी। मेरे ट्विटर हैंडल पे जाओ, देखो, मैं सारी की सारी ऐसे लोगों को फॉलो करता हूं जो माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, इंस्पिरेशन, ऐसे थॉट्स को ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। तो स्क्रॉल करो, उसको पढ़ो। ट्विटर इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप फॉलो किसको करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी कुछ है ही नहीं, डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हो। सो ट्रेडिंग मुझे ऐसा लगता है कि किसी बंदे का पोर्टफोलियो 50 लाख का, और दूसरी चीज क्या है कि लाइफ में ना एस्पिरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एस्पिरेशन नहीं है तो आप कुछ भी करो, आपका बाप जनरेशनल वेल्थ छोड़ के गया है ना, खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं कितने लोगों को खत्म हो चुका है, एक एक पीढ़ी का पैसा खत्म हो गया है। सो अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि विजुअलाइजेशन इन द मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सोचना तो आपको पड़ेगा कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, सोचना तो पड़ेगा हमको आप अच्छे घर में रहना है, सोचना तो पड़ेगा मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, सोचना तो पड़ेगा मुझे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके जाना है, तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा किसी भी धंधे में। और सेटबैक्स आना ही आना है सर, आना ही आना है। ऐसा कौन सा, और ट्रेडिंग और एथलीट इज इक्वल, ऐसा कौन सा एथलीट है दुनिया में जिसका जिसको सेटबैक्स ना लगा हो, बता दो। और ऐसा कौन सा ट्रेडर है, कौन सा इन्वेस्टर है जिसको पैसा ना लगा हो। सो प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझो। अपने आप को घंटे 2 घंटे लाइब्रेरी में बिताओ, मन को शांत रखो, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और प्रोसेस लगो। कोई भी स्ट्रेटजी पे काम करो, उस पर ट्रस्ट करो। कोई भी स्ट्रेटजी कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं देती है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी 3-3, 4-4 महीने स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, बंद कर दो ट्रेडिंग, एंजॉय करो। जरूरी थोड़ी है डॉक्टर बोले ट्रेडिंग करना ही है। मेरे को पैसा लगता है, मैं 2-3 महीने बंद कर देता हूँ, एंजॉय करता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो तो यार, ये तो T20 मैच है, अगले दिन फिर आना है। यहाँ पे हार गए, इंडिया हार गए T20, हम यहाँ रो रहे हैं, वहाँ साले शैंपेन की बोतल खोल रहे हैं। क्यों भाई? हारा हुआ खिलाड़ी शैंपेन, जनता यहाँ रो रही है। उनका बिजनेस है यार, उनका रोज का यही काम है। सो ट्रेडिंग ट्रीट एज ए बिजनेस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन है ही नहीं। कीप ड्रीम हाई। इट्स ना बोलने में आसान है, लेकिन इट्स वेरी टफ। मैं 20 साल 22 साल बिताया हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। पहले सपोज दैट मिस्टर एक्स हैं, इनका 5 लाख का पोर्टफोलियो, मैं बता रहा हूँ कि बड़ा पैसा कैसे, मैं PPT पे आऊँगा, मैं बता रहा हूँ बड़ा पैसा कैसे बनेगा। अब देखो, किसी का 5 लाख का पोर्टफोलियो है सर, वो कितनों % रिटर्न निकाल ले, उसको 10 करोड़ 5 करोड़ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो आप अपने माइंड में ये रखो कि पहले जो स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो वो फ्रूटफुल हो, अच्छा काम करे, अच्छा रिटर्न दे। उसके बाद फिर पैसा कलेक्ट करना शुरू करो। वो कहाँ से कलेक्ट करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। फैमिली फंड मैनेज करते हो, फूफा मामा नाना का मैनेज करते हो, क्लाइंट का पैसा लेकर मैनेज करते हो, ठीक है, तभी जाके चीज़ें बड़ी होती हैं। ब्रोकर के साथ जाते हो, ब्रोकर के साथ टाई अप करते हो, तभी जाके चीज़ें बड़ी होंगी। अब ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि चाहे अभिषेक चाहे मैं, हम लोग 2 साल से 20-22 साल से ट्रेडिंग में हैं। ना वो घर चवन्नी लाया था, ना मैं घर से चवन्नी लाया था, 1 रुपया नहीं।
अपनी स्किल को बेचा। सिंपल सी बात है। अगर पैसा बाजार से कलेक्ट करना है, बहुत लोग अच्छे हों, बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे, तो पैसा बाजार से कलेक्ट करना है, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत बनाओ। पैसे देने वालों की कमी नहीं बाजार में। आप कितना मैनेज करना चाहते हो सर? हजारों करोड़ पड़े हुए हैं, हजारों करोड़ पे पड़े हुए हैं। अपने आप को तो मजबूत बनाओ। और ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, इंडिया में नहीं, यहाँ पे तो चूंकि इस गिमिक इसलिए क्रिएट हो गया कि साला हम लोगों के पास 2 ही 3 करोड़ के अकाउंट थे 150 करोड़ की आबादी में। एक कोरोना काल में सब वारेन बफेट बनने चले आए, है ना, और चले आए। अब अभी कल एक लड़का मुझे डीएम किया, सर मैंने ना मार्क मिरनवनीस कोर्स किया, मैं मुकेश को दिखा रहा था, मैंने इनसे कोर्स किया सर, मैंने उनसे कोर्स किया सर। एक ना सर मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी कल मैं मुकेश से डिस्कस कर रहा था, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्राइवेटली ना 20 मिनट में साथ यूट्यूब पे आ जाओ या उस पर जूम पे आ जाओ। मैंने कहा भाई तूने मार्क से ट्रेनिंग लिया, तुमने दुनिया भर के ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया, अब फिर मैं तेरे साथ क्यों आ जाऊँ जूम पे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को जो क्वेश्चन पूछना हो चल मैं जवाब भी दे दिया, कोई लोग तो जवाब भी नहीं देते हैं, तो पूछ ले जो तुझे तो परेशानी है। तो जो जिस ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया है उससे पूछ भाई क्या दिक्कत है। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेनर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेटजी आपको बता देंगे लेकिन प्रोसेस नहीं बताते पैसा कैसे बनता है, क्योंकि वो खुद पैसा नहीं बना रहे हैं। सो 1% में आना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ट्विटर पे प्लीज़, अगर आपको ट्विटर पे फॉलो करना लोगों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करो जो आपके बिजनेस साथ साथ अपने लाइफ को, अपने पर्सनालिटी को भी इनहेंस करे। ठीक है, आप अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को भी वो चीज़ें दे के जाओ। ठीक है, मेरा बेटा है 17 साल के 11th में है, बोला ये एक दिन बोलता है ये सट्टेबाजी क्यों करते हैं लोग? मैंने कहा पैसे नहीं तो सट्टेबाजी करेंगे और क्या। मैंने कहा मैं तो साला डीटीसी बस में धक्के खा खा के अब पसीना बहा बहा करके तू 40 लाख की गाड़ी से चल रहा है, ये सट्टे के बदौलत तो चल रहा है। और कैसे चल रहा है? नहीं पापा वो आपकी लाइब्रेरी में ना वो कौन सी बुक है वो बेंजामिन की, हाँ उसको मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा तुम पढ़ लिया? मैंने कहा तो आदम मेरे तो 3 बार पढ़ा, मेरे तो समझ में नहीं आती। हाँ वैल्यू स्टार बोला, वो वारेन बफेट जिसकी किताब पढ़े थे। मैंने कहा क्या, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, तो पढ़ लिख के आज जहाँ से पढ़ना लिखना देखता हूँ तो कितने मिलियन बनाता है 1 लाख रुपए से। और 1 लाख रुपए से क्या होगा? मैंने फिर अब ये ट्रेडिंग ही करेगा ना, तो ट्रेडिंग से आप कैपिटल जनरेट करो, पैसा वहां से निकालो आप, है ना, 10% 15% पैसा निकालो। सर एक बोल तो रहा हूँ मैं, चूंकि मेरे पास 20-22 साल मैंने यही काम किया है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इतना आसान नहीं होता। आदमी का ग्रीड ना ये मार देती है एक्चुअली। सारा गेम ही ग्रीड का है। मेरे को क्यों इतने सेटबैक्स लग जाते हैं? ऐसा थोड़ी कि मैं भगवान हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैं नहीं लेता था 5 से 5 लाख की पोजीशन नहीं ले लेता, 4-4 लाख क्वांटिटी, 3-3 लाख क्वांटिटी उठा लेता हूं मैं। कभी 3 लाख से साला मेरे 3 लाख से 10% नीचे कैलकुलेट करता हूँ, इतने पैसे लगेंगे अगर सर्किट लगी तो। लेकिन कभी कभी यार कौन से सर्किट लगनी है, उठा लो 15 लाख रुपए, 5 लाख से और उठा लो, अब खुदा खासा लग गई तो खत्म बाजार। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इतना आसान नहीं। बट बाजार से अगर प्रोसेस को फॉलो किए, ग्रीड एंड फियर आपके कंट्रोल में रहा तो पैसा तो बनेगा, पैसा बनेगा। ऑप्शन में जो काम करते हैं भैया वो बिजनेस मॉडल के थ्रू काम करेंगे, 15% 17% के लिए एब्सोल्यूट हेज के थ्रू काम करेंगे तो पैसा सर बनेगा। अगर वो चाहेंगे कि 2 लाख रुपए लगा करके और वो महीने के 4 लाख रुपए कमा लें सर, तो 2 लाख चला जाएगा। एक मजेदार बात और बता रहा हूँ। अभी मैं अभिषेक के दिन एनालिसिस कर रहे थे, हम लोग बगल में ही रहते हैं, तो ये जो 2-2 3-3 लाख वाले आए हैं ना कोरोना काल में, राजा साहब, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये मेरे फादर ना फिश के बड़े शौकीन है। नाउ ही इज 80, अभी भी मेरे फार्म हाउस से 2 पॉन्ड है मछली का, ठीक है, बहुत शौकीन है वो। तो चारा डालते हैं, छोटी मछलियों का ना बुलाते हैं, बड़ी मछलियों के लिए चारा डालते हैं। एक्चुअली 2-2 3-3 लाख रुपए वाले हैं ना, ये एक्चुअली में वेल्थ बना रहे हैं किसी और का। किसका वेल्थ बना रहे हैं? ये जो गुड़गांव में बड़ी बड़ी एचएफटी कंपनियां हैं उनका, जो बेंगलोर में बड़ी बड़ी एचएफटी कंपनियां हैं उनका, जो बड़े बड़े 4-4 3-3 करोड़ पर IITयां रखे हुए हैं, उनके लिए ये वेल्थ जनरेटर है, उनकी एक कस्टमर है एक्चुअली, उसके एक क्लाइंट है। आप समझ रहे हो बात को? वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके आते, फिर 3 जुड़ जाता है, फिर जुगाड़ करते, फिर 3 लाख लेके आते हैं, फिर 3 लाख चला जाता है। ऐसे 3-3 लाख करके 50 लाख गंवा देते हैं। फिर कहते हैं मम्मी की ज्वेलरी मैंने बेच दी, मेरे को यहाँ आ गया, मैंने पर्सनल लोन ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो दिक्कत है, जो 20-20 22 साल
के लड़के हैं ना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा। सो विजडम, और ये जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ आप अपने लिए मत रखो, ये ट्रांसफार्म भी करो अपने आने वाले जनरेशन के लिए। सबके बच्चे यहाँ 17 साल 18 साल, किसी 20 साल के होंगे, किसी 22 साल के होंगे बच्चे बच्चियाँ, उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट सब 45, कुछ लोग हैं 25 26 27 के हैं, बाकी हम लोग तो 45 48 के हो गए। उनको भी चीज़ें सिखाओ, वो बहुत ज़रूरी है। सो ये तो नॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम थोड़ा ट्रेडिंग की पीपीटी बना के लाए हैं। तब तक किसी क्वेश्चन हो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेशक यार, ये ट्रेनिंग थोड़ी है, या मीटअप के लिए बुलाए हैं भाई, अपने खर्चे पे आए हो, खाना पीना खाना बोलना है। मतलब मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी हूँ यार, यहाँ सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है भाई। आप समझो बात को, दिस इज मीटअप, कोई सेमिनार तो है। हाँ हाँ ले लेता हूँ। हाँ चलो इंट्रोडक्शन दे दो भाई, बोलो। जॉब करता हूँ। ऑन करो, माइक ऑन करके बोलो। अरे ऐसे भी हाँ ठीक है, हाँ बोलो। ऐसे ही सुनाई देगा। राज नारायण, जॉब करता हूँ। बाकी कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग वगैरह अभी नहीं करता। फर्स्ट सेमिनार है या मीटअप जो भी करो, फर्स्ट है। अच्छा ठीक है। हाय, आई एम विशाल कुमार। मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और साइड बाय साइड आई एम लर्निंग ट्रेडिंग। सो मोस्टली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग पे अभी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअसली आई एम लर्निंग काइंड ऑफ। आई एम आशीष, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो सर को मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। साइकोलॉजी के लिए मैं स्पेशल सर के पास आता हूँ। लॉन्ग टर्म निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है बाय 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ। हेलो, सो प्रतीक दिस साइड, और जॉब करता हूँ, ईवाई में मैनेजर हूँ। और अभी पहले ट्रेडिंग करता था, अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है, और इट हैज रिवॉर्डेड मी क्वाइट वेल एंड दिस ईयर नाइस वन। Milan, I have my education fee financing business, and I was introduced to the market 6 years ago by Nanak Bhaiya, and I do cash swing trading. My name is Namit Singh Bakshi. So this year I'll complete my 20 years in the market, and this is my full-time business. मेरा घर, मैं, पूरी फैमिली इसी से चलते हैं. So I am a trader, investor, सब कुछ multiple, and मैं भाई से सीखते रहते हैं. हम वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चलाते हैं, एसोसिएट विद मोतीलाल ओसवाल, और साथ में अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो आप सिखाते हैं उससे अपना पोर्टफोलियो करते हैं। माइसेल्फ खेमकरण चोपड़ा, मोतीलाल की फ्रेंचाइज है करंट लेवल। तो बेसिकली ट्रेडिंग तो क्लाइंट बेस तो है, प्लस मेरा अपना एक फोटे है कैश डिलीवरी का। तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट 3-4 महीने को ब्रेकआउट लेवल पे, वो हमारा मेन, जब डिलीवरी का वो हमारा मेन फोटे है। खुद अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ। अभिषेक, वहाँ से घुमा दे। नहीं यहाँ से वो तो बाद में आएगा। मेरा नाम मेधावी राजा है, मैं प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, और स्टॉक्स में इंटरेस्ट है कोई 20 साल से। लेकिन जो स्पीड आई है वो मयंक जी से जब से मिले 1.5 साल 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, 2 साल से जो है हमारा रिफाइंड है, और मैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सभी कुछ कर देता हूँ जैसा टाइम मिलता है। Okay, good morning everybody. This is Puneet Kumar Trivedi, by profession company secretary, valuer, insolvency professional, CMA, and much more. CMA from London also. So I am taking care of my all practices. Thank you very much. I am JP Madan. I am a financial consultant और पिछले ट्रेडिंग मार्केट में 3-4 सालों से जुड़ा हूँ। मयंक जी से पिछले 1.5-2 सालों से जुड़ा हूँ, और काफी कुछ उनसे सीखने को मिला। Hi, I'm Anshu Goyal. I'm a software engineer from IT. Then I did law. I'm running a law firm in Delhi. Stock market is a passion for me. I've been since 2015, and now I'm managing a good decent amount of family portfolio. And in doing swing trading, I'm doing positional, non-directional, and. हेलो एवरीवन, आई एम संजय सिंह रावत। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ एज अ बिजनेस मैनेजर, एंड आई एम डूइंग पार्ट टाइम ट्रेडिंग इंट्राडे बेसिकली। Hi everyone, I am Sujit Govinath. I work as a communication consultant in Gurgaon. I am one of those Corona traders that referred to earlier. So I am still
planning and figuring out the market. It's been 3 years and yeah, good to be here. हाय मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंग सर के गाइडेंस में मैं अभी भी मार्केट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. Hello, myself Pratik, and I'm a full-time option buyer. Okay, I've been in market for 4 years continuously, and it's good to be here. So thank you. भाइयों, मैं अनिल राय. By profession I'm a chartered accountant and management consultant. लास्ट 14 ईयर से मार्केट में हूँ और मैं मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं ग्रुप में कि मैं पूरा कैश में ट्रेड करता हूँ. स्विंग ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड और वो भी जितने भी तरीके के कैश में हो सकते हैं. तो पूरा लास्ट 14 ईयर्स हो गए और मयंक से हम जैसे हमने बताया कि लास्ट 13 ईयर्स लगभग हो गया हमारी दोस्ती को. तो वो इकट्ठे हम लोग साथ में काफ़ी समय बिताए और अभी भी इकट्ठे ही हैं. तो बस सिंपल से और शेयरिंग करते रहते हैं. जो अपना ग्रुप बना हुआ है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हम छोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आप उधर सुनते रहते हैं. उससे बाकी और कुछ नहीं. इनफ हो गया. तो अभिषेक जी बोलिए. दूसरी माइक मंगवाएं? नहीं ये चल रहा है. अच्छा, तुम्हारा ही बोला यार, किसी को बोला नहीं. और उसका तरीका है. अच्छा. अच्छा, माय नेम इज अभिषेक अग्निहोत्री एंड मैं पिछले करीब 18-20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और दिस इज द होल बिजनेस फॉर मी. इसके अलावा और कुछ नहीं करता. पहले 2-4 क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा फील फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं. किसी का कोई? हाँ, आपने प्रोसेस के बारे में बताया. हाँ. तो प्रोसेस कैसे, ट्राई एंड एरर से सीखना पड़ेगा या एक मेथड को फॉलो करके उसको बना सकते हैं? नहीं, देखो, ट्राई और एरर तो होता ही रहेगा, ठीक है ना. प्रोसेस का मतलब मेरा ये होता है कि पैसे एम को नहीं देखना है. जो भी आप काम कर रहे हो तो उस काम करते चले जाओ, आउटकम अपने आप आता रहेगा. दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है. अब बार बार पैसे के बारे में सोचोगे, बार बार रिटर्न के बारे में सोचोगे तो फिर प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा. तो ये जैसे जो काम हम कर रहे हैं, सपोज अब किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं या कोई भी एक मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा? नहीं, वो तो फिर आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो, तो फिर इसके बाद आपकी कैपेसिटी मान लो 10 लाख करने की, आप 1 लॉट में काम करो. एक लॉट में काम करो, 2 महीने 3 महीने करो आप. अभी ये होता है कि यार 2 महीने 3 महीने किए और वो अच्छा चल गया, यार मैंने बड़ा क्वांटिटी लिया होता यार तो इतने पैसे बन जाते. वो नहीं सोचना है. हाँ, क्योंकि ये देखो ट्रेडिंग है, इसमें ना कभी भी पैसा बन जाएगा. कोई एक ऐसा साल आएगा, पूरी 10 साल 15 साल से आप लगे हुए हो, कोई एक ऐसा साल आएगा ना पूरा सिनेरियो बदल देगा. पूरा आपके घर वाले, आपके मम्मी डैडी सोच लेंगे साला स्मगलिंग करता है लगता है ना. वो पूरा सिस्टम बदल जाएगा आपका. बट पिच पे खड़े रहने की जरूरत है. पिच पे खड़े रहोगे तुरंत अपने आप बनेगा. सिंपल. स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने कहा ना, स्टॉक मार्केट की एक खासियत है. सभी लोग जो लोग हमेशा करते हैं उनको मालूम है. स्टॉक मार्केट को कभी भी नौकरी समझने की गलती नहीं करना कि हर महीने पैसे बन जाएंगे. स्टॉक मार्केट पूरे साल भर की कमाई ना हो सकता है 2 महीने में दे दे, और वो देता है. लेकिन उस 2 महीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपके अंदर पेशेंस होना पड़ेगा. उस समय आपका कैपिटल फ्री होना पड़ेगा. ये नहीं कि पहले आप कूद गए और उस समय जब अपॉर्चुनिटी है तब तो हम फंसे हुए हैं, नेगेटिव में पड़े हुए हैं, रेड में, डीप रेड में पड़े हुए हैं. पैसा ही कॉस्ट ही रिकवर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है. और रही बात स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी देखो, पहले ये चूज करो कि स्ट्रेटजी में तुम्हारी एज है कि नहीं. पहले तो एज समझ रहे हो ना, उसकी प्रोबेबिलिस्टिक विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो ये कुछ एक स्टैटिस्टिकल मेजर करके चूज करो कि कौन सी स्ट्रेटजी हमको विनिंग करनी है और फिर उसको रिफाइन कर देते हैं. तो लाइफ एनी अदर किसी और का क्वेश्चन वगैरह कुछ हो? सर, आपने जैसा बोला अभी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में कि आपने जब आप पोजीशन लेते हो तो 10% कंसिडर करके चलते हो तो स्टॉक में डाउनसाइड होगा. ओके, तो देखा जाए तो 10% से ज़्यादा भी खुल सकता है. तो उस 10% से ज़्यादा भी सर्किट लग सकता है ना, जैसे यस बैंक में कंटिन्यू लगते हैं. हाँ, तो वो तो यस बैंक तो आपका रिस्क कैसे मैनेज करोगे? नहीं, वो तो अगर 10% खुला 5 मिनट का मिलता है हिसाब किताब, तो उसमें आप निकल जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है. हाँ यार, डेरिवेटिव में फ्यूचर में काम करो, साला जितना चाहो उतना माल उतार दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है. सोच समझ के काम करो. 15 साल कमाया हुआ लगातार पैसा 2 दिन में खत्म हो सकता है, आप समझ लो. 15 साल का पैसा कमाया हुआ, मैं कोई डराने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी में उसकी बात कर रहा हूँ. तो कोई भी चीज आप बड़ी लेने जा रहे हो, बड़ा घर लेने जा रहे हो, बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हो, सारा पोर्टफोलियो बेच करके
अपने डीपी में माल ले आओ, अपने अकाउंट में पैसे ले आओ, उसके बाद ही जाओ लेने के लिए। पोजीशन खड़ी है फिर मत जाओ लेने के लिए। तो सर ये मत सोचो आप 15-15 साल 20-20 साल कमाया हुआ पैसा ना 3 दिन के अंदर चला जाता है। ये माइंडसेट। एक साल बना में एक दिन मुख्तदर शेयर में सो टोटल गेम ही माइंडसेट का है, दूसरा कोई है नो तरीका है ही नहीं पैसा बनाने का। कोई भी स्ट्रेटजी लो और उसे अच्छे से स्टडी करो। और मेरा अपना मानना है कि देखो बाजार में ना 4 तरीके के लोग पैसा बनाते हैं, सिर्फ 4 तरीके के लोग, ठीक है। ये 2-2 1-1 लाख रुपए वाले जो आए हो ना, जो इतने लोग बाजार में हैं, ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं, उसकी बड़ी मछली अब शेख भी है, ठीक है। ये भी यहाँ देखने आए कि कौन 2 लाख वाला है, अच्छा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, है ना। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मतलब ना इसमें कोई हंसने वाली, मतलब मैं जोक नहीं, इट्स रियलिटी। इट्स रियलिटी कि 15 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं हमारे देश में, 9 करोड़ एक्टिव अकाउंट है सर। उसमें भले ही 50,000 हो, 1 लाख रुपए हो, मेरे को नहीं पता, 9 करोड़ एक्टिव अकाउंट। अब वो सेबी और एनएससी बोल दिया कि वे टर्मिनल पे फ्लैश होना चाहिए कि 10 में से 9 ट्रेडर एफ&ओ में लॉस करते हैं। अब तुम रोज एक्सपायरी लेके चले आए यार, आप समझो बात को। वहां साला सीएनबीसी वाला रोज बकवास करेगा और साला वेबिनार करवा रहा है, वेबिनार से इनकी तनख्वाह निकल रही है। अरे तेरे को मास्टर क्लास, तेरे पर भैया ब्रॉडकास्टिंग चैनल है तुम्हारा भैया, जो पढ़ाना अपने चैनल पढ़ाओ, जिसको देखना हो घर में टीवी खोल के देखेगा। तुम क्यों वेबिनार करवा रहे हो भाई? और एक चीज और कि टीवी देखना भैया बंद कर दो, ऐप डाउनलोड कर दो, कोई भी न्यूज आता आपके ऐप पे आ जाएगा। एक मैं बुक पढ़ रहा था, अभी निकलेंगे चाय पानी पीने तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा। जैसे मार्केट विजार्ड है ना, उसी तरीके का ना एक बुक है, मैं भूल गया, मैं किसी गिफ्ट कर दिया किताब, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ना फाइनेंशियल मीडिया के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था, बख्शी जी पूरा। जब मैं पढ़ने लगा ना, मैं तो इसे भी नहीं देखता हूँ, जब इंटरटेन करना होता है देख लेता हूँ, पूरा फाइनेंशियल मीडिया का, कैसे फाइनेंशियल मीडिया लोगों को मूर्ख बनाता है और कैसे ये पैसा बनाते हैं। और 99% सर आप देखो ना, मैं दरियागंज में मेरी ऑफिस है, मैं जब आरटीओ से जब सेक्रेटरीट होते आता हूँ तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहां पे हर सैटरडे संडे को या किसी भी दिन देखोगे, वो बेचारे गांव के लड़के काला सूट और 60 रुपए वाली टाई पहन के बैग लटकाए चले आते हैं, ठीक है। और वो सब कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग वाले गरीब बच्चे, उनको मल्टी मिलियनर बनना है, प्रोडक्ट बेच करके, ये बेच करके, वो बेच करके। सर ये हर फील्ड में आप कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मीडिया में भी यही हाल है। 7 बजे टीवी लग जाएगी लोगों की, सीएनबीसी जी बिजनेस लग जाएगा लोगों का। अब मोबाइल पे काम हो गया है, बस वो बसीन जी आए बोले बाय कर लो, तब से बाय कर लिया, फलना है सेल कर दो, सेल कर दी। सर एक्चुअल में वो ना, वो और पॉलिटिकल न्यूज का देख लो, हम आप बैठ करके शाम को डिबेट सुनते रहते हैं, वो एंकर चिल्ला रही है, अपनी टीआरपी बढ़ा रही है कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, दूसरे चैनल वाले मुझे बुलाएंगे, इधर प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, मैं चूतिया बनके वहां देख रहा हूँ। ये रियलिटी, जब आप पढ़ाई करोगे ना तो बिहेवियर साइंस ना, और मैं ये बोलता हूँ कि आप ना सिर्फ स्टॉक मार्केट किताबें मत पढ़ो, बिहेवियर साइंस की किताबें पढ़ो, आप समझो बात को, तब ये चीज कैप्चर कर पाओगे कि आपको अल्टीमेटली कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा दुनिया में। आप बिहेवियर साइंस किताबें पढ़ो, ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन की हैं, और जितना ज्यादा ऑब्जर्वर होगे आप, जितना अच्छा ऑब्जर्वर होगे, उतना ही अच्छी चीजें लीगेसी अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे आप, कि चलो हमारा तो हो गया जो हो गया, कम से कम जनरेशन को कोई मूर्ख न बना सके। आपने बताया ना फाइनेंशियल मीडिया जो है वो मैनिपुलेटेड ही है, राइट? तो ये जो इतने भी बुक्स वगैरह हैं, वो भी क्या किसके पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं? वो सही में पढ़ाने के लिए लिखे जाते हैं? जैसे किसी ने बुक लिख दिया ट्रेडिंग पे, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, उसका मुझे आइडिया नहीं लग पाता कि वो सही में काम करते हैं या वो भी फाइनेंशियल मीडिया के तरीके ही है कि इन्फ्लुएंस करते हैं। नहीं, एक्चुअल में देखो ट्रेडिंग में ना स्ट्रेटजी तो भाई कहाँ से सीखोगे आप? सीखना तो बुक से है, या ट्रेनर से सीखो या बुक से सीखो। बुक से सीखोगे टाइम आपका ज्यादा लगेगा,
अब गुरु आप किसको चुनते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, अब देखो होता क्या है कि ऐसा थोड़ी है, मैं बुक्स मंगाता हूँ, बहुत सारी किताबों को मैं प्रीफेस ही नहीं खोला, मतलब पहला पेज पढ़ा, रिव्यू उनका अच्छा, पहला पेज पढ़ा, उसके बाद समझ आ गया अरे बेकार है, पैसे बर्बाद हो गए, रख दिया लाइब्रेरी में, किसी को बोले नहीं क्या मैं, ठीक है। पढ़ी हुई लाइब्रेरी में 10 किताबें मंगाते हो सकता 3 ही आपको अच्छी लगे, 7 अच्छी नहीं लगे, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप थोड़ी सोच सकते हो आप जितने लोग जा रहे हो सब अच्छे ही पढ़ाएंगे भाई, कुछ पैसा तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आज भी मैं करता हूं, आज भी, आज की डेट में भी, आज की डेट में भी मैं सोचता नहीं हूं पैसा खर्च करने में एजुकेशन पे, आज की डेट में। और जितना आप कमाते जाओ अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट भी करते जाओ। आप जरूरी थोड़ी कि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, आप कोई बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कोच है, कोई अच्छा माइंडसेट वाला कोच है, वहां पर भी 10-50 हजार रुपये खर्च करो यार। सर आपने कहा था कि 4 टाइप के प्लेयर्स हैं जो, हाँ मैं आता हूँ उस पर। 4 टाइप के जो प्लेयर्स हैं जो बाजार में पैसा बनाते हैं, वो 4 टाइप के बेसिकली प्लेयर्स कौन कौन है। एक तो पुराना मेथड है जो कि आज भी कारगर है, आने वाले 100 साल तक कारगर रहेगा, दैट इज अ ट्रेंड फॉलोइंग, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बोल लो, पोजिशनल ट्रेडिंग बोल लो, ट्रेंड फॉलोइंग बोल लो, एक तो ये है। दूसरा मेथड है मीन रिवर्सल। मीन रिवर्सल में क्या होता है कि कोई भी अच्छे बीटा के स्टॉक जिसमें वॉल्यूम अच्छा होता है, वो ऊपर भी जाता है, फिर अपने मीन पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अपने मीन पे आता है, वहां पे भी स्विंग ट्रेडिंग ही होती है, इंट्राडे वहां पे भी नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या है कि ऊपर नीचे दोनों आपको देता रहेगा वो, ठीक है। रेजिस्टेंस पे जाना आपको सेल करना, सपोर्ट एक नॉर्मल बता रहा हूँ, सपोर्ट पे आपको बाई करते चलना है। तीसरा पैसा कमाते हैं अभिषेक टाइप के लोग, आर्बिट्राजर, जो आर्बिट्राज में काम करते हैं, बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। जो 50-50 हजार रुपये 1 लाख रुपए वालों को सोचते रहते हैं साला रिटेलर नहीं बढ़ रहे हैं यार, काम नहीं हो रहा है ना, रिटेलर नहीं बढ़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ऐसे लोग पैसा बनाते हैं, बड़ा पैसा, ठीक है। चौथा पैसा बनाती हैं जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, लाइक गुड़गांव में, बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, दिल्ली में, जिनके सर्वर हाई एंड होते हैं, जिनका प्लेटफॉर्म बहुत हाई एंड होता है, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे 2-2 करोड़ पे IITian को सैलरी पे रखते हैं, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको ट्रेड हो जाता है, वो पैसा बनाते हैं। चौथा कोई पैसा नहीं बनाता, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, कोई पैसा नहीं बनता ट्रेडिंग से। चौथा कोई स्ट्रेटजी नहीं है बाजार में पैसा बनाने की। एक और है मैम, ऑप्शन गुरुज, ट्रेनिंग से पैसा बना रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पैसा बनाने का, कोई भी। अगर फ्लूक से आपका पैसा बन गया तो सर चला जाएगा। हाँ, आप थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका कैपिटल कम है तो थोड़ा बहुत आप करिए, लेकिन आपको बैकअप माइंड में ना ये होना चाहिए कि यार मुझे ना ये थोड़े दिन के लिए ही करना है, जैसे ही मेरे पास थोड़ा हिसाब किताब मेरा ठीक ठाक हो गया ना, तो मुझे इसे छोड़ देना है, मुझे करना नहीं, इसे बहुत बड़ी चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आप कोई भी काम करिए, मैं तो ना ऑप्शन के अगेंस्ट में हूँ, ना तो फ्यूचर के अगेंस्ट में हूँ, ना मैं कैश के अगेंस्ट में हूँ। अल्टीमेटली अगर किसी का फोटे बन गया, किसी का अगर एज बन गया तो उससे कमाओ, लेकिन अगर बड़े पैसे चले गए, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ पे चले गए, तो सर फिर आपको तो फिर अपने सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर तो लॉन्ग टर्म पे ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं बाजार में। तमाम, हाँ एक बार तमाम, मेरे पास जो तमाम गुरु है ना, वो मेरे पास आते रहते हैं, तमाम ऑप्शन गुरु आते रहते हैं। वो 5 साल पहले भी मेरे से पैसे मांग रहे थे, आज भी पैसे मांग रहे हैं, सर पैसे दिलवा दो, फंड दिलवा दो। मैंने कहा भाई 5 साल में तू रोज पोस्ट करते रहता प्रॉफिट, तो सारा 5 साल में भी वही है और कल भी वही था यार, तो समझ में नहीं आता भाई तू कर क्या रहा है। तो 12% भी पैसा ग्रो किया होता, तेरे पास खुद इतने पैसे हो जाते। तो इस चीज को समझो, ये बाजार है, बाजार को समझो। बाजार में कभी भी कंटिन्यूअस पैसा नहीं बनता, लूजिंग पीरियड आपका 2-2 साल 3-3 साल का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप ये समझो ना, दुनिया में 1% लोग इस बाजार में सक्सेसफुल हैं सर, 99.9% लोग सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है सक्सेसफुल? उसका तो कम से कम फार्मूला ढूंढो, कहां ढूंढोगे फार्मूला उसका फार्मूला आप कहां ढूंढोगे? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसमें तो मैं ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूं, ये तो लिखा हुआ है, ये तो है कि 99% लोग पैसे नहीं बना रहे हैं बाजार में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
सो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। कोई अगर 4 साल 5 साल 7 साल से लगे हो तो कोई एक ऐसा साल आएगा जो सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ। मैंने बताया ना, आपके मम्मी डैडी भी आश्चर्य में हो जाएंगे कि कहाँ से इसके पास पैसा आ गया भैया। ये लगता है कि यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाके चेन झपट्टा कर रहा है या तो फिर कोई स्मगलिंग कर रहा है। कहाँ से इतने पैसे आ गए? बाजार में तो बहुत साल से काम कर रहा था, जब देखो रोते रहता था, पैसे लग गए पैसे लग गए। तो एक ऐसा समय आएगा, उसका इंतजार करिए आप लोग। सबके साथ आता, हमको भी 20 साल हो गए सर बाजार में, 4-5 साल नौकरी की, मुझे लग गया उसी से मेरा विजडम बोल दिया कि साला नौकरी कर रहा हूँ शेयर बाजार में, ऐसा साले कबलात मार देंगे। तो मुझे अपना करना है, कुछ अपना करना था, तन मारना पड़ेगा। पैसे थे नहीं जेब में, फिर कहाँ जाए? फिर ब्रोकरों से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, भाई मैं आता हूँ करता हूँ, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो ऐसे 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 शेयर चार्ट देखते हो ना, ऐसे ऐसे, तो लाइफ भी ऐसे ऐसे बस ऊपर जाती रहनी चाहिए, नीचे ना आए। थोड़ी थोड़ी नीचे आती रहेगी, थोड़ी सी, लेकिन आपका जो चार्ट है ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए ग्राफ। हाँ, कभी बीच में झटका भी लग जाएगा, उस झटके को बर्दाश्त करना। वो बर्दाश्त तभी कर पाओगे जब आपके पास कोई भी लाइबिलिटीज नहीं रहेगी। आपको पे ही नहीं करना किसी को सर। तो बाजार में इस तरह से पैसा बनता है। बाकी आप, मैं तो ना ऑप्शन के खिलाफ हूँ ना तो फ्यूचर के खिलाफ हूँ किसी। आपका अगर आपका एज है आप पैसा बनाओ, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो, अब जैसे बाजार है, बाजार पिछले 7-8 महीने में ऑलमोस्ट 17,500 से 16,800 से लेकर 20,200 तक चली गई सर। जिसके बाद 2 करोड़ रुपये भी थे ना सर, 5 करोड़ रुपये हो गए। अब मैं कह रहा हूँ बाजार 17,000 आ जाए, 16,000 आ जाए सर, बेच बाज के बैठ जाओ ना। 6 महीने जाओ, घूम टहल के आओ, थोड़ा मेडिटेशन जाओ, थोड़ा बाबाओं को सेवा करो। वो भी दुकान खोल के बैठे हैं, सदगुरु दुकान खोल के बैठे हुए, उनके यहाँ चले जाओ। उनका भी दुकान चलना चाहिए ना, बाबा रामदेव की जो दुकान चलनी चाहिए, थोड़ा वहाँ चले जाओ। अब रिजॉर्ट खोल के बैठे हुए बेचारे, वो भी आपका ग्राहक खोज रहे हैं कि भाई कौन पैसे वाला आदमी आएगा, थोड़ा वहाँ चले जाओ, उनको भी दो कमाने के लिए। एंजॉय करो, अपने लेवल बाजार आ जाए, फिर आप शुरू कर जाओ काम। कौन बोला 24 घंटे आपको काम करने के लिए और 12 महीने काम करने के लिए? कौन बोला है भाई? तो ये दीज आर द प्रोसेस जिसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और बिना उस प्रोसेस से कुछ होना नहीं है। कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, पीपीटी तो मैं बोल दूंगा, ग्रुप में डाल देगा, आप लोग पढ़ लेना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि डेली जर्नलाइजिंग बहुत ज़रूरी है। डेली जो अभी आप ट्रेड ले रहे हो ना, उसका एक्सेल शीट पे जर्नल बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सेल शीट पे जर्नल बनाओ, और कभी भी ट्रेडिंग मत करो। अगर आपके घर में शादी फंक्शन है, कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना। आपके घर में इवन आप पेट रखे हुए हो, पेट, कोई डॉग रखा हुआ है, कोई कैट रखा हुआ है, कोई पैरेट रखा हुआ है, अगर वो बीमार हो गया सर ना, और आप उसको अफेक्शन है, तब भी ट्रेडिंग मत करो। बेटा बेटी बीवी माँ बाप छोड़ दो, और आपका पेट भी बीमार हो गया ना, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी, पोजीशन नहीं लेनी है। और मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं पढ़ाने लगूंगा तो। और एक मेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। मेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि उसमें ना सारी चीज़ें आप, जीरोधा ट्विटर पर आ जाएगा, जीरोधा ने आज ये सॉफ्टवेयर नहीं चला, मेरे कितने पैसे लग गए। सर वो लगेंगे, वो पूरी दुनिया में लगते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में। एल्गो पे काम कर रहे हैं, वो लगेंगे सर, उसका आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, वो लगेंगे ही लगेंगे पैसे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको आपको बना के चलना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं बाजार में। डेली जर्नलाइजिंग करना है, डेली रिपोर्टिंग करनी है, डेली एनालिसिस करना है। जितने भी स्टॉप लॉसेस कटे हैं, क्यों कटे हैं, ये डेली आपको सोचना है। ये बिगनर्स के लिए है, जो मिड टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए है। एक बार जो है, जब चीज़ें सिस्टम हो जाएंगी, जब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे तो सब चीज़ें अपने आप ही होती है। एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है। और मैं पहले ही बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले अपने स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करिए, और उस पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसका जितना अपना हिसाब किताब है उस पर काम करिए। अगर अच्छा पैसा वो जनरेट कर रही है, देन ट्राई टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द मार्केट इफ वांट टू बी बिग। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, ये नहीं सोचना है कि यार हमारा पैसा नहीं है डूब जाए, तो मान के लिए आप ही का पैसा है,
तो फिर अगर आप काम करेंगे, क्योंकि 2 लाख से 5 लाख से 10 लाख से 20 लाख से कोई थोड़ी ना 50 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कमा सकता है, नहीं कमा सकता। बीच में सेटबैक लगेगा, बंद कर दो, काम ही नहीं करोगे आप। सो इस तरीके से यूएस मॉडल पे काम करो। अमेरिका में लोग इसी तरह काम करते हैं। अभी कल एक ट्वीट पढ़ रहा था, कल या परसों, 80,000 पर कैपिटा इनकम $80,000 के करीब की है अमेरिका की, और 66% लोगों के पास इमरजेंसी फंड $500 नहीं, बख्शी जी $500 नहीं है, 66% लोगों के पास अमेरिका में इमरजेंसी फंड। उससे बढ़िया तो हमारा मोमो बेचने वाला है यार। एकदम सही है, करेक्ट है हमारा। सर कुड यू इमेजिन सर, पर कैपिटा इनकम $80,000 और इमरजेंसी पर $500 नहीं है सर, $500। और ये चीजें आ रही हैं हमारे यहाँ। अभी मैं बेंगलोर में गया, मैं मुकेश गया हुआ था, कोई एक मनी मैनेजमेंट का कुछ बाहर से कुछ लोग आए हुए थे, और मैं वहाँ गया हुआ था। तो हम रुके हुए थे जिस होटल में, वो नॉर्थ इंडियन होटल था, पंजाबी होटल ना। तो सैटरडे दिन था, तो होटल में कुछ ट्रेडर्स आ गए थे मिलने के लिए। वहाँ पे मैं देखा, मेरे रेस्टोरेंट में था अभिषेक की ना 50-60 फैमिली, जिसके छोटे बच्चे नहीं 32 साल से लेकर 35 साल तक। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं 2 घंटे था वहाँ, ट्रेडर बैठे हुए थे, ऑब्जर्व कर रहा था वो, और सबकी बिलिंग भी देख रहा था मैं उठ जा करके। कोई भी 1-2 छोटे बच्चे 7,000 से लेकर 8,000 रुपये नीचे किसी की बिल नहीं था। एक तो हेल्थ खराब कर रहे हैं, ऊपर से पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। सारी चीजों EMI की दुनिया चल रही है ना सर। ये समझ लो कि क्या है, मेरी गाड़ी है, मैं जितनी गाड़ी ली उतना साला लोन के लिए, मेरे उससे डबल का लोन के लिए पैसे, फोन डेली 4-5 कॉल आता है, डेली पर डे। सर आपको 40 लाख का देना है, सर आपको 50 लाख का लोन देना है। भाई क्यों लेना है यार? जो साला 90% पेमेंट करके, ऑलमोस्ट 100% पेमेंट करके गाड़ी लिया, लोन क्यों लेगा भाई? लेकिन उसी को टारगेट कर रहे हैं कि यही पे कर सकता है, 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। बच्चा ये नहीं बोलता कि पापा आईफोन लेना है, बच्चा बोलता 1.5 लाख है पापा, 6,000 का तो है। वो EMI देख रहा बच्चा। फिर बेंचो किसी दिन में पैंटी अंडरवियर भी साला EMI पे लेंगे लोग। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ये अमेरिका से हमारे यहाँ आ रहा है। ये जो IT इंजीनियर्स हैं, है ना, अगर ना कुछ नहीं करना, अगर आजकल के ज़माने में हस्बैंड वाइफ ऑलमोस्ट देखोगे अर्बन में तो दोनों ही कमा रहे हैं, ठीक है। अगर एक आदमी फाइनेंशियल विजडम डेवलप करके ना, एक आदमी कुछ नहीं करे, एक आदमी से अपना घर चलाए, एक आदमी का पैसा सिर्फ SIP में ही, टॉप क्लास के SIP में लगा देना सर। अगर वो 30 साल का है ना, आज वो घर ले लेता है 1.25 करोड़ रुपए का, वो 20 साल बाद ना 3 करोड़ का हो जाता है घर, ब्याज लेकर के, ठीक है। और सर अगर किसी की 25-25 लाख की पैकेज की नौकरी लगी, 2 हस्बैंड वाइफ की ना, 1-2.5 लाख और 2 लाख रुपए अपना घर चलाए आराम से, एक टोटल SIP करे, सब 14% 13% के हिसाब से निकालो। 40 साल की उम्र जाते जाते जितना बड़ा मकान वो अभी लोन पे लिया, उससे बड़ा मकान EMI फ्री मिल जाएगा उसको। बट उसको ये नहीं करना ना उसको करना है, ना उसके मम्मी पापा को करना है, क्योंकि मम्मी पापा को बताना, अपने बुआ फूफा को, अपने मौसी को बताना है, अपनी बहन को बताना है कि वो ना बेंगलोर में ना श्वेता ने ना फ्लैट ले लिया 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। आप समझो बात को। अब श्वेता नहीं बताना अपने दोस्तों को, फिर उसकी भी डंडा करेगी अपने हस्बैंड को, देखो उसने ले लिया तुमने नहीं लिया, फिर वो प्रेशर में आ गया बेचारा। दिस इज सर, ये चीजें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती सर, प्रॉब्लम तो ये है। ये यही नहीं पढ़ाई जाती सर, ये अमेरिका में भी नहीं पढ़ाई जाती। सो फाइनेंशियल विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके पास करोड़ों रुपए है ना, अगर फाइनेंशियल विजडम नहीं ना, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा सर, सब इधर उधर मिसमैनेजमेंट में सब खत्म हो जाएगा। सो पैसा कमाओ, पैसे को रिटेन करो, और रिटेन करके री इन्वेस्ट करो अगर जनरेशनल वेल्थ बनाना तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है कि आपके बेटे ने बोला आज यहाँ चलना है खाने के लिए, आपको सोचना नहीं है। फिर आपका मन किया यार मैं ना, मेरे पास होंडा सिटी है 18 लाख की ना, मेरे को इनोवा लेनी 35 लाख की, तो ले आए आप, फिर सोचना नहीं है उसमें। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। बाकी पैसे कोई लिमिट थोड़ी है सर। गुड़गांव में चले जाओ, एक पैक 3 लाख रुपए का मिलता है 30 ml, तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी है। तो ट्रेडिंग भी सिर्फ सेम उसी तरीके से है। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है।
नीड टू डेवलप योर साइकोलॉजिकल माइंडसेट, वो इम्पोर्टेंट है, आपका विजन इम्पोर्टेंट है, आपका प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये चीज रहेगा तो प्रोसेस एडॉप्ट करो, 4 साल 5 साल दो बाजार को, देखो कैसा मजा मिलता बाजार में। फिर देखोगे आप, जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे 10 साल 8 साल बाद जब जब आपका जब स्टेयर से ऊपर जाएगा ना, तो आप जितने आपके आसपास के लोग रहेंगे ना, जितने भी, तो देखोगे ना 12 साल बाद जैसे थे वो आज भी वैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने वो डेवलप नहीं किया। फिर आप प्रोसेस को अडॉप्ट करते रहे, आप 20 साल बाद देखें तो भी वो इसी तरह पड़े हुए हैं। कभी उनकी बीवी की नौकरी चलेगी, किसी का हस्बैंड की नौकरी चलेगी, किसी का घर नीलाम हो रहा है, किसी गाड़ी उठ के जा रही है, वो उसी में रहेंगे सर। उसी लिए बने हैं वो नहीं उठ सकते, उठ ही नहीं सकते। सो इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट गेम है। एक फाइनेंशियल मार्केट जो है कि ये टोटल मनी मैनेजमेंट का गेम है, और पैसा कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैसे को कमा करके को इन्वेस्ट करना, उसको रिटेन रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बख्शी जी और बताइए हैं। ये ट्रेंड तो बहुत ज्यादा हो गया लोन का, एंड जो कोरोना में लोग आए थे उन सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। जो यंगस्टर थे जिन्होंने ईएमआईज बनाई हुई थी कि मोबाइल की भी किस्त है, फ्लैट की भी है, दे वर इन रियल बैड प्रॉब्लम। सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर कि मतलब आप समझ रहे हो कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, और इन हैंड उनके पास, पता है इन हैंड उनके पास 20,000 रुपये भी नहीं बचता है, और जो बाहर और न बचे, उसकी समस्या नहीं, न बचे, नाइदर प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस, नाइदर प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो है कि लोग सर एक बार आप मैक्स में चले जाओ, एक बार आप मैक्स में चले जाओ, और लाख रुपए मिनिमम देगा, 5 दिन में ना आपको बकरी बना देगा वो। सलाद तो सर खाते नहीं है लोग प्रॉपर, तो सलाह हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, प्रॉब्लम तो ये है। जनरेशन है सर, ये तो बस खर्चे में इनको सेविंग पार्ट का पता नहीं। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नई जनरेशन तो चलो, नई जनरेशन, मैं अभी क्या बोला आपको कि नई जनरेशन को आपको सिखाना है। आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो दिल्ली वाले लोग हैं, जैसे बख्शी जिले लोगों का मकान है, लीजिए हम लोग जो बाहर से आए हुए ना, हम लोग का सबका फ्लैट है, ठीक है ना, 3 कमरे का है, कोई बहुत अच्छे पैसे वाला तो 4 कमरे का, ठीक है। अब पहले जमाने हम लोग ना, जब पापा चाचा ये ताऊ सब साथ में रहते थे, सब साथ में खेलते थे, किसी को कोई मतलब रहता नहीं था, ठीक है। आपस में लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं। अभी आप जो भी बात करोगे सब आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं, सारा चीज सुनते हैं आपके बच्चे आपकी बात, जो आप बोलोगे वही सुनेंगे, वही करेंगे आगे चल के। आप बच्चे के साथ कहीं बैठो, कभी बिजनेस की बातें करो, कभी फाइनेंस की बातें करो, कभी कोई फ्रॉडगिरी कर रहा तो उसके बारे में बात करो। उनके अंदर जब तक वो विजडम डेवलप नहीं होगी ना, तब तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, क्योंकि आप भी जो गलती किए हो वही गलती बच्चा भी करेगा, तब तो बेकार हो गया ना। जो चीज आपने सीखने में इतना टाइम बर्बाद किया, ठीक है, आपको लगता है या मेरे को भी लगता है कि मुझे कोई 30 साल में चीजें बताने वाला होता, 28 साल बताने, क्योंकि जो मैंने सीखा तो सही, लेकिन टाइम बहुत लग गया। तो टाइम ही सब कुछ है। जो चीज बच्चा 28 साल 25 साल 26 साल की उम्र में सीख जाएगा, जो आप 40 साल की उम्र में सीख रहे हो, तो कितना ग्रो करेगा आप सोच सकते हो। उल्टा मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, कुड यू इमेजिन। तो ट्रेडिंग से पैसा बना करके उससे रिटेन करना, उससे फिर आगे ग्रो करना, इट्स अ प्रोसेस। कोई आदमी 52 साल की उम्र तक ना 7-8-10 मिलियन का पोर्टफोलियो था वॉरेन बफेट का, सारा कमाई ना बुढ़ापे में की उसने, $1 बिलियन की। पैसे कमाओ, इन्वेस्ट करो, जो आ रहा है उसको ही री इन्वेस्ट करो, 10 साल बाद देखो आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको, जो चाहोगे। सो ये प्रोसेस होता है पैसा बनाने का मनी मार्केट में। जब कुछ लॉस हो जाता है, then you are not confident meeting people. आज मैं कोई भी सेमिनार में इनका, क्योंकि रिवीजन है हमारी, जो डर पैदा होता है ना कि पैसा जीरो हो जाएगा, ये पहले तो आपने पैसा कमा लिया, अब उसको मेंटेन करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट देन मेकिंग द मनी। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कि आपने क्या स्टेक पे लेना है, क्या नहीं करना। बख्शी जी 90% लोग ना, 90 का 95% लोग ना अपने लिए पैसा नहीं बना रहे हैं वर्ल्ड में,
ये साले सोसाइटी मुझे बख्शी जी को दिखाना है कि मेरे पास 1.5 करोड़ की गाड़ी मैंने ले ली है, अपने लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ मैं 1.5 करोड़ गाड़ी, नहीं। तो सर ये चीजें एक्चुअल में क्या है कि 90% लोग 95% लोग ना अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। वो करते ही पड़ोसी के लिए, करते हैं भाई के लिए, करते हैं दोस्त के लिए, करते हैं बुआ के लिए, फूफा के लिए, मामा के लिए, उनके लिए करते हैं, अपने लिए करते ही नहीं एक्चुअली। सो ट्रेडिंग से पैसा बनाओ, प्रोसेस है आधे घंटे। और ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए लाइफ स्टाइल भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि आपका पहली बात तो 2 बजे 3 बजे रात को सोना और नेटफ्लिक्स देखना ये सब बंद कर दो सर। कोई नेटफ्लिक्स पैसा नहीं देता है। मेरी बीवी लगा के बैठी रहती है, गुस्साते रहते, इरिटेट होते रहता हूँ, बंद करके कमरा चला जाता हूँ। मैं क्या करूँ फिर, वो भी क्या करे, देख ले भाई। तो वो बच्चों को भी सिखाना है। आप देखो ना कि अभी क्या है, अभी 5 साल पहले 10 साल पहले तो कोई स्मार्टफोन नहीं था ना देश में। अब 90% लोग देखो घर में सोफे पे पड़े हुए हैं, उधर सोफे पे पड़े हुए हैं, उधर बच्चा पड़ा हुआ है, सब ऐसे कर रहे हैं बैठ करके, कोई काम नहीं है। हम भी कर रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं लगभग 3 साढ़े 3 घंटे मोबाइल पर रहता हूँ, लेकिन एक चीज फालतू नहीं। अब ये होता कौन लैपटॉप खोलने जाए, कौन खोल करके बैठे, चलो मोबाइल भी बड़ी है तो इसी भी देख लेते हैं। बट व्हाट आर यू वाचिंग इज इम्पोर्टेंट ना। आप कौन सी वेब सीरीज देख ली, सब क्या है वेब सीरीज, सब कुछ नहीं देगा सर, नथिंग, बेकार है। इस दुनिया में आप आए हो, गरीब जीना गुनाह नहीं, गरीब बनना गुनाह है। आप जैसी फील्ड में हो ना, बहुत कम वालों को ऐसा फील्ड नसीब होता है। मल्टी मिलियनेयर वेरी फास्ट बनने का यही एक आसान तरीका है, नहीं तो इस फील्ड में आप नहीं आते। फिर अगर आपके पास फैक्ट्री होती, इंडस्ट्री होती तो सर वहाँ पे MD बन के बैठे होते आप, ठीक है। तो यही एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपकी सारी ड्रीम पूरी हो सकती है, जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की होती है। हम लोगों जैसे लोग आदमी का कि चलो भाई बढ़िया सा घर हो जाए, जब मन किया घर को रिनोवेट कर लिया, जब मन किया घर का सोफा बदल दिया, जब मन किया मैं 5 स्टार होटल में डिनर करने चला गया, जब मन किया कपड़े बदल लिया, जब मन किया यार 2-3 साल हो गए गाड़ी चेंज कर दिया। ये मिडिल क्लास वालों की यही ड्रीम होता है भाई, इससे ऊपर करना भी नहीं है। इसके ऊपर तो बैंक में करो जो करना है, बढ़ने 200 जितना बढ़ रहा है, और साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी ठिकाना है। तुम करें करोड़ों रुपए कमा के चले गए ऊपर, और वो साला 3 महीने में सब खत्म कर दिया, तो क्या फायदा है। सो ये एक प्रोसेस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और सभी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में हो और ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनता है सर। बस ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। बिना लगे पैसा नहीं बनेगा, और सेटबैक्स आते रहेंगे, ये बात तो पक्की है। सेटबैक्स भी आएंगे, सेरिटान की टैबलेट्स भी खानी पड़ेगी, बीवी को इरिटेट भी हो गए, बच्चे पे भी इरिटेट हो गया। आप कितना काम रहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत लोग शांत रहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट लाइफ स्टाइल आप सभी लोगों को 5 बजे कम से कम उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे उठो, 11 बजे तक सो जाओ, ठीक है। और उठो, अपना जो भी नित्य क्रिया करना करो, कम से कम आधे घंटे अच्छी बुक्स पढ़ो, 10-20 मिनट मेडिटेशन करो, 15-20 मिनट आप वॉक करो, उसके बाद सारा काम करो। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक डेली एस्पिरेशन नहीं रहेगा तब तक कुछ होगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ये डेली का प्रोसेस है, क्योंकि माइंडसेट ना दूसरे को देखोगे ना तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे आप, यार वो कर रहा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर रहा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे सर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है? सुबह उठता हूँ यार, सबसे पहले उसे मोबाइल नहीं छूना चाहिए। मैं तो मोबाइल खोल के बैठ जाता हूँ, मोबाइल खोल के बैठता हूँ, 2-3 अच्छे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेश हुआ, मंजन संजन किया, उसके बाद चाय सा पिया, फिर वॉक पे निकल गया। आता हूँ, आधे घंटे 20 मिनट किताब खोल के पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर डेली रूटीन चार्ट खोलना और फिर देखना, ये करना ही करना है। 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप लगाओगे ना, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फालतू की चीज़ों पे नहीं जाओगे आप, ठीक है। दूसरा, जब कंटिन्यूसली हैबिट बना लोगे ना, हैबिट जब ये बन जाएगा ना, ये मेरी अर्ली मॉर्निंग हैबिट मेरी बचपन से ही है। मेरा बेटा नहीं उठता और रात में पढ़ता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, बोलता है दिन में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलो अभी यंग है, उसके लिए क्या सोचना है, लेकिन जो 25-26 साल 27 साल के ऊपर के लोग हो गए उनको तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हैबिट एडॉप्ट करना ही पड़ेगा।
और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की किताबें मत पढ़ो भाई, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं 20 साल में जो मैंने गलतियां की हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बिहेवियर साइंस, लाइफ साइंस की बुक पढ़ो। वो जो ट्रांसफॉर्म करेगा आपको ना, वो सारा रिफ्लेक्शन ट्रेडिंग पे आएगा, सारा का सारा। और जो रिफ्लेक्शन ट्रेडिंग पे आएगा ना, आप ट्रेंड लाइन से भी बड़ा पैसा बना लोगे। और दुनिया की 90% एक अभिषेक के पास लड़का आया, WD गैन पे काम करता था, कैंपस वगैरह लेके बैठता था, हैं घड़ी सुई हो, अब 4-5 साल हो गया, 95% नहीं बताता था, 95% एक्यूरेसी है उसकी। ही इज नॉट एबल टू मेक मनी। वो क्यों नहीं? आपको दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, अब अपॉर्चुनिटी, अब फ्लैटेड गेंद आ रही सर, तो छक्का नहीं मारोगे तो यार कर छक्का मारोगे क्या? वहां पे भी आप वोकी दोगे तो रन कब बनेगा? लेकिन आपका माइंडसेट नहीं बोला कि यार यहाँ पे 10 लॉट बेचो, शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, आप बेच ही नहीं पा रहे हो ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको तो बिल्कुल ना प्रैक्टिस मिलाना है। और टर्मिनल को ना, जो M2 ऊपर नीचे होता है ना, पैसा आ रहा है उससे पैसा मानो ही मत, बोलो साला नंबर है ये, देखने नहीं है कि 5 लाख आ रहा, 10 लाख आ रहा, 20 लाख आ रहा, सोचना ही नहीं, ये नंबर है, आज आ रहा कल चला जाएगा, सोचना ही नहीं उसके बारे में। अगर जो सर लॉस में है, अगर वो जैसे आपने सिचुएशन बताई, अगर वो प्रैक्टिस के बारे में ले, अगर लॉस में तो वो कैसे लेगा? लॉस में है, जैसे कोई लॉस में 3-4 लाख और उसको दिख रहा है, नहीं तो उसके लिए तो है ही नहीं। अगर उसको दिख रहा है, देखो पहले तो क्या है कि ये ना पूरा पोजीशन साइजिंग का गेम होता है। अब जैसे लॉस में हो ना, जैसे अब अर्ली विकेट गिर गया आपका, तब क्या करते हो? कितना अच्छा बैट्समैन हो, मैंने कहा 3 विकेट गिर गया, ठीक है, रोहित शर्मा करा मैं 5वें डाउन पाऊंगा खेलने के लिए, लेकिन 3 विकेट गिर गया, तो आते समय रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन, आते समय थोड़ी मारना शुरू कर देगा। और वो विकेट गिर गया था सर, तब वो प्रोसेस तो स्लो चलेगा ना। अब आप पोजीशन साइजिंग जब तक आप 3 लाख रिकवर नहीं हो जाता, तब तक तो आपको धीरे धीरे ही काम करना है ना। जब लॉस रिकवर हो जाता है तो 2 फायदे होंगे। एक तो आपका मोरल बूस्टअप बहुत ज्यादा हो जाएगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा कि तब आप बड़ी पोजीशन ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है, जस्ट वेट वेट एंड वेट। 90% ट्रेडिंग में पैसा वेटिंग से ही आता है। 90% इज वेटिंग, 10% इज ट्रेडिंग। स्पेशली स्विंग ट्रेडर के लिए तो 90% वेटिंग है, 90% से ज्यादा वेटिंग है। ये रोज सुसु करने में जिसको समस्या होती है वो ऑप्शन प्लेयर है, इंट्राडे वाले। फोन मत करना, अरे आप बिजी हो, उठाना मत फोन, मैं यार बिजी रहता हूँ, उठाना मत फोन। ये डेली जो बैठ के कर रहे हैं ना, खिच 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 के 2 रुपए 1 रुपए, थर्सडे है तो आप 2 रुपए वाला बेच दो, 0 हो जाएगा, हैं वो 2 रुपए वाला कब 200 रुपए हो जाएगा, फिर घर मकान बिक गया, फिर पता नहीं चला। वो तो सर ये हमारा ड्राइवर आए हुए हैं, बैठा हुआ है, ये भी कर लेगा सर। इसी बाजार में दिल्ली में अब तो मैं घूमना टहलना बंद कर दिया हूं। नहीं ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं था दिल्ली में, ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर नहीं था जिसके घर में बताऊं नहीं कि साले आज के इसके भिंडी बनी होगी कि लौकी बनी होगी। अब तो 10 साल से मैं ब्रोकरों से मिलना उलना बंद कर दिया हूं, सबके बारे में मुझे पता है। हाँ, कोई ऐसा दिल्ली का स्टॉक ब्रोकर नहीं है जो मुझे नहीं जानता हूं। आठ या 9 स्टॉक ब्रोकर के साथ काम किया, अभिषेक को पता है। हम लोग तो 200 500 रुपए शेयर करते थे, यार रिक्शे के पैसे दे दे, आज नहीं यार, आज खाने के पैसे नहीं दे दे यार, 1500 मुझे दे दे, आज तो 2000 रुपए ले ले। 9 ब्रोकर के साथ, स्टॉक ब्रोकर के साथ मैं काम किया हूं, उसमें से 7 बैंक करप्ट हो चुके हैं। क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे आप जैसे ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहा हूं। अब मैं पहले ही बोल देता था अभिषेक को, देखना है 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, खत्म। बड़े ब्रोकर भाई, बड़े ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, खत्म। सर वो खत्म खुद से खत्म। मैं ये बोलना ये चाह रहा था मदान जी कि देखो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई सेमिनार वेमिनार के लिए नहीं है भाई, एक समझ लेना बात को। यहाँ पे हम लाइव डिस्कशन करने के लिए, ट्रेडिंग कैसे पैसा बनेगा, कैसे काम करना, मीटअप के लिए आया हूँ। मैं यहाँ कोई पेमेंट वेमेंट लेकर के मैं कोई स्ट्रेटजी डेवलप करने नहीं आया हूँ, उसका भी समय आएगा तो मैं बताऊंगा। 7-8 ये भी एक ब्रोकर के साथ 2009 में जुड़ा मैं अभिषेक, हैं 2.5-3 साल काम किए हम लोग, ठीक है। हम लोगों का करोड़ों रुपए मार लिया हो, प्रोप्राइटरी में काम करते थे, नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब आया मैं जिसके यहाँ अभी जुड़ा हूँ उसको मैंने मेल किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, मैं काम पर, मेरी टीम है। बोला ठीक है आ जाओ बैठते हैं। मेरे को पहले भी जानते थे। मैंने कहा मेरे पास देने के लिए चौनी नहीं है सिक्योरिटी में। बोला महंगी आप बैठो यार, आप हो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैंने कहा देखो साला मेरे हिस्से का 55-60 लाख रुपये मार लिया साला, 2009-8-9 की बात है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभिषेक बाबू अपना कुछ दिन काम बंद किए, फिर हम यहाँ पर आ गए, फिर उन्होंने अपनी टीम बना के दूसरे ब्रोकर के साथ चले गए और मैं सुमित यहाँ आ गया। अब मैंने कहा अभिषेक इसकी जो चाल है ना,
ये खत्म हो जाएगा। तो 4-5 साल बीता, अब इससे हम लोग रोज ही मिलते, बोले यार तुमने बोला था इतने लोगों को तो मार दिया, साला ये मर नहीं रहा यार। मैंने कहा थोड़ा साला मोटी चमड़ी का थोड़ा टाइम ले रहा है जलने में, कुछ होती ना डेड बॉडीज, कुछ डेड बॉडी जो बुढ़े बोलते हैं यार बुढ़ा खाया पिया नहीं यार, बहुत टाइम ले रहा है। आज जिसकी डेड बॉडी जल्दी जल जाती है बोलता है पुराना खाया पिया है यार, घी खूब खाया है, जल्दी जल गया है ना। अगर आप लोग कभी किसी के क्रिमेशन में गए होंगे तो गाँव वगैरह में इस तरह से बात करते हैं जब घाट पे जाते हैं। तो नाउ सर आफ्टर 7-8 या 9 ईयर्स ये बैंकरप्ट, और सुन लो बैंकरप्सी की हालत ये है कि घर मकान गाड़ी घोड़ा सब खत्म। और ठीक है, और मेरे को फ़ोन किया उसके दूसरे डायरेक्टर ने, मैंने कहा अभिषेक से बात कर लो यार, खाए बिना मर जाऊंगा। मैंने कहा साला यार 10 साल बाद इतने लोगों से मिला होगा ये, ठीक है 10 साल बाद भी मेरे को मैं ही याद आया इसको। मदान जी आप मेरे से 10 साल से सपोज नहीं मिल रहे हो, ठीक है 10 साल में तो हजारों लोगों से तो मिलोगे आप, लेकिन 10 साल बाद आप मेरे को ही याद कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पास जगह नहीं है। अभिषेक ने फिर उसके लड़के को रखा डायरेक्टर के, और फिर जिस ब्रोकर की बात कर रहा हूँ अभिषेक के पास उसका भी फोन आया, यार अभिषेक रख लो मेरे बेटे को यार, बहुत दिक्कत है। अभिषेक मैंने कहा पूछा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं रखना है, साला बास्टर्ड आदमी को, इसको साले को भीख मांगने दो, मैंने बहाना बना दो, जैसा खून पिएगा तुम्हारा। ये स्थिति है सर, ताला लग गया हर जगह। ज्यादा लिक्विडेट कर देते हैं सर, स्टॉक ब्रोकर कैसे एक्चुअल में क्या है ना कि लिवरेजिंग, ग्रीडनेस, बेईमानी। स्टॉक ब्रोकर तो 2 चीजें समझता है ना, एक तो जब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है जब आप स्टॉक ब्रोकर हो गए ना तो आपको टर्मिनल पे नहीं बैठना चाहिए, आपका काम है ब्रोकरेज खाना, ठीक है। जब आप टर्मिनल पे बैठने लगे तो इट मींस आप सट्टेबाज हो, और काम आपको आता जाता कुछ नहीं है, बनते हो आप तोप खा। उसके बाद जब लॉस लग गए तो क्लाइंटों को पैसा मारना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एक ब्रोकर था यहाँ पे बीकाजी गांव पे, बाद में गुड़गांव में बहुत बड़ा ब्रोकर बन गया, ठीक है। तो 2014 में या 15 में मेरे को बुलाया, मैं कहा यार, मैं गया वहाँ पे, सुमित भी था मेरे साथ, तो पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक 4 फ्लोर ले रखा था। जब हम पहुंचे तो सुमित बोलता है कि यार महंगी जी कितना तरक्की कर ली। मैंने कहा रिसेप्शन पे सुंदर सुंदर 2 कुड़ियां बैठा रखा है, मैंने कहा बड़ा शौकीन है ये। तो उसके बाद जब उसके केबिन में एंट्री किया, सर इतनी बड़ी केबिन, और जब मैं बैठा तो आजा आजा मेरे शेर, आजा आजा मेरे शेर आजा, पंजाबी आदमी बैठा, 5-6 तरह का बिस्किट ड्राई फ्रूट से आया, आओ बता क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं जी, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा उसको क्या पता, उसके यहाँ किसी जमाने में नौकरी करता था 60-70 हज़ार रुपए की, सोचा नौकरी कर रहा होगा, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रहा होगा। अच्छा बैठा यार, मेरे को यार, मेरे यार तू जानता है मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बैंक का एम्प्लॉय था यार, मेरे को ना एल्गो ट्रेडिंग सेटअप करनी है, तू करा दे मेरा। मैंने कहा जी ठीक है करा दूंगा। अच्छा तो क्या नाश्ता करेगा? मैंने कहा अच्छा ठीक है ये ऐसे हो गया नाश्ता, क्या पैसा लेगा ये बता। तो मैंने कहा 10 लाख रुपए महीने दे देना। ऐसे चेयर पर उठ गया। मैंने कहा यार ज्यादा बोलूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। चेयर पर क्या बात कर रहा तू यार। मैंने कहा तुम बजाज स्कूटर से मर्सिडीज BMW चल रहे हो, मैं 1 लाख से 10 लाख पे भी नहीं आ सकता। अरे यार तू तो बड़ा महंगा हो गया है। फिर जिस लिए बुलाया उसके लिए सिर्फ इतनी बात हुई सर, ठीक है। उसके बाद वो देखना, ये रेवाड़ी में मैंने ना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये देख मैं यहाँ पे भिवांडी में लॉन्च किया है, ये ले जा, इसे बेच और मैं मोटा कमीशन लूंगा। अच्छा मैं भी अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा था। मैंने कहा ठीक है चाय पी के आया नीचे सुमित, मैंने कहा बैंकरप्ट हो जाएगा। सर बैंकरप्ट हो गया, वहाँ से आया, फिर बीका जी आया, बीका जी से 2 भाई थे, दोनों जेल में, ठीक है, सारा कुछ खत्म। उसका जो चीफ IT इंजीनियर था उसका भाई मेरा 12 साल से टर्मिनल ऑपरेटर है, डीलर है, ठीक है। मेरे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हाल चाल है? गावज बोला सर आज फ़ोन किया था कि 20,000 रुपये दे दे मेरे को। ये सर मेरी 10 साल की कहानी, 10-15 सालों में कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। ये फाइनेंशियल मार्केट हो, या आप इस चीज़ को समझो। आप बात को, जब भी कोई दिक्कत हो ट्रेडिंग में, जब भी कभी कभी परफॉर्मेंस लगातार महीनों महीनों नहीं आता, आप बंद कर दो सर काम, डोंट ट्रेड एवर। जब शुरुआत करो पहले पेपर ट्रेडिंग शुरू करो, फिर 1-2 लॉट से करो। मैं तो 2-2 लाख क्वांटिटी में काम करने वाला आदमी 2 लॉट से काम शुरू करता हूं, पता है, 2 लॉट से, कि भैया सिंगल लो, पहले पिच पे टिके रहोगे साला 9 वाइड से रन बन जाएंगे, टिके रहो बस राहुल द्रविड़ की तरह।
लॉट सेट बढ़ने में कितना टाइम लगता है सर? एक क्लिक करो लॉट बढ़ गए। माइंड सेट तो तुम्हारा उसको कैप्चर करने के लायक हो। मेनी मोर, एक अभिषेक जी के बॉस थे, हम लोग कभी 2004-05 की बात है, करेंसी में काम किया करते थे। अभिषेक जी 7-8 साल थे वहाँ पे, ठीक है। और बस पूछो ही मत, छतरपुर में फार्म हाउस, 4-5 गाड़ियाँ, IAS अधिकारी थे किसी ज़माने में वो, ठीक है। गल्फ में पैसा कमा के आए थे, यही चिंडी फंडी काम करना शुरू किए, चिट फंड कंपनी वाला हिसाब किताब। क्लाइंट से ले आओ, 18% दो और बाजार में लगाऊंगा। सर वो तिहाड़ में हैं, अभी भी सड़ रहे हैं 75-70 साल की उम्र में। सर आप लालू यादव थोड़ी हो, नेता को छोड़ के सबको जाना है अंदर, ठीक है। सिर्फ हिंदुस्तान में नेता ही बच सकता है, बाकी कोई नहीं बचेगा। आजकल तो वो भी नहीं बच रहे सर, वो बच जाते हैं, अब क्या होगा, मोटी चमड़ी के हो गए साले लात खाते खाते। अब आ जाएंगे फिर जमानत हो जाएगी, क्या दिक्कत है। पैसा सर अभी भी साइफन हो जाता है, आप समझो बात को ना, अरबों रुपए साइफन हो जाता है बाहर आज की डेट में भी, इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद। ये सब रिस्ट्रिक्शन सर हमारे आपके लिए, ईमानदार लोगों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है ये। सो बहुत ही डेंजरस आइटम है स्टॉक मार्केट, बट आप प्रोसेस से काम करो। 20 साल से तो मैं भी कर ही रहा हूँ ना सर। बाकी लोगों ने जो पैसा बनाया, मिलियन मल्टी मिलियन बनाया, लोग बाजार से पैसा बनाए सर, हम तो कुछ भी नहीं है, बनाए ना पैसा। और यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है। अगर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर लीगेसी छोड़ के नहीं गए मल्टी मिलियन की, तो यही एक जरिया है जो आप, जिससे आप पैसा बना सकते हो। सर नौकरी तक पॉइजन है, जहर है वो, जहर। अब किसी को बोल दो बिहारी को नौकरी जहर है, या यूपी वाले पूर्वांचल हमारे पड़ोसी को बोल दो नौकरी जहर है, साला अगले दिन गालियां देगा। उनको सच सिखाया यही जाता है कि नौकरी करना है, दहेज लेना है, शादी करनी है, इसके अलावा उनको कुछ बताया ही नहीं जाता। प्रॉब्लम ये है, कितनी नौकरी दे देगी सरकार सर, बताओ। सो ट्रेडिंग एक प्रोसेस के थ्रू आप करो तो बहुत अच्छा बिजनेस है। सेटबैक्स लगेंगे, इसमें कोई डर नहीं है। सेटबैक्स लगता है, आप कैश में काम करो ना सर। कौन बोल रहा है डेरिवेटिव में काम करने के लिए? पहले अपने माइंडसेट को मजबूत कर लो, उसके बाद जो इच्छा है करो। तो यहीं पे मैं इसको जो है पूर्ण विराम देता हूँ। बाकी जो कुछ चार्ट चूट है मैं सेकेंड पार्ट में लूँगा, और 10 मिनट तक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ। उसके बाद फिर अनिल राय या कोई और अपना स्पीच देगा, इसको मुकेश जी बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम चार्ट पे डिस्कशन करेंगे कि हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। सबको उसी का इंतजार है, तो थोड़ा मैं भी थक गया हूँ, आदत नहीं इतनी बोलने की। तो एक चार्ट देखेंगे सर, TCS वाला यहाँ आगे कह रहा है। तब सर सब आपके सामने खोल के दिखाऊंगा, मैं जो बोलोगे वो दिखा दूंगा। ठीक सर, अगर एक क्वेश्चन हाँ, अरे इसीलिए हम आए हैं भाई, संकोच बिल्कुल नहीं करना आपको। हियर वी आर नॉट सेमिनार वेमिनार नहीं है यहाँ, मीटअप में सब कुछ आपको, इवन की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि हम सब चीज़ों से फेस कर चुके हैं सर, है ना। सेरिडान खा के थक गए सर, सर दर्द ठीक ही नहीं होता था सर। BP चेक करवाए सर, वो भी ठीक, फिर भी साला सर दर्द नहीं ठीक हो रहा है सर। सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं सर, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे गुजरे नहीं है। लेकिन अब हमारी भी मोटी चमड़ी हो गई है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपनी बाउंड्री बना ली है कि भाई इसके बाद बख्शी जी से मिलूं मैं कनॉट प्लेस में कॉफ़ी पीने के लिए, तो बख्शी जी को नहीं पता चला मेरे चेहरे पर मुझे 5 करोड़ रुपए लगे हैं। ठीक है बख्शी जी, बढ़िया, हाँ बढ़िया, और ये भी मोटी चमड़ी की हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस जिस दिन आप डेवलप कर लोगे ना, कि आपके किसी को भी नहीं पता चल रहा आपको पैसा कितना लगा, आपके फेस पे नहीं आ रहा है, तो उस दिन आप समझ लो कि आप फिर धन्य हो गए। फिर आप समझ लो कि पैसा बनेगा ही बनेगा आपका। और एक बार आप एक लेवल तक पैसा बना लो ना, हो सकता है आपने 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख से शुरू किया, 2 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए बन गए आपके, एक बार 50-70 लाख बन भी नीचे भी आ जाओगे, 1 करोड़ भी नीचे आ जाओगे ना, उसकी रिकवरी सर डबल ट्रिपल होती है। मैंने खुद आजमाया हुआ है। जिस बार हम लोग मदान साहब गोवा गए थे ना, उसके 1 महीने पहले HDFC AMC में मेरे को 2 करोड़ रुपए लगे थे। और जब हम गोवा में मिले थे ना, एक ट्रेड में मैंने 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे, अब से को पता, सिंगल ट्रेड में
सिंगल ट्रेड विद इन 2 days 3.75 CR। तो मुझे टर्मिनल बैठने ही नहीं, मेरे 2 बंदे बैठे हैं, वो भी मोटी चमड़ी के। मैं बताना मत मेरे को क्या रेट चल रहा है। अब मेरे को जब सौदा कटवाना होता है मैं टर्मिनल बैठता ही नहीं हूँ, मेरे डीलर बैठे हुए हैं, वही काटेंगे। मैं बैठूंगा तो उंगली करूंगा, 2 रुपए ऊपर कर दे, 2 रुपए नीचे कर दे। ये सब साइकोलॉजी यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। सबका अपना अपना तरीका होता है। आप कुछ पूछते सर, आप 10 साल पहले जो ट्रेडिंग करते थे और जब भी आप कर रहे हो, इस 10 साल में आपने किसी मतलब क्या चेंज आया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट में कुछ चेंज आया है या स्टाइल आपने सेम ही रखा हुआ है? नहीं, स्टाइल तो मेरी अभी भी सेम है ना। मैं तो ज़्यादातर मेरा पोजिशनल ट्रेड ही होता है, लेकिन कोई शेयर मैंने खरीदा समझो कि 100 रुपये भाग गया हो, TCS है, मैंने 3300 रुपये लिया है, हो सकता कोई न्यूज आई 3400 रुपये हो गया, तो फिर वो इंट्राडे हो गया एक तरीके से। लेकिन अगर वो प्रोसेस के थ्रू जाता, अपने धीरे धीरे जाता, तो हो सकता 10 दिन लेता, 15 दिन लेता, वो कहानी अलग थी है। प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस में भी खूब पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसा लगने के बाद आपके रिजिलियंस इस तरह से होना चाहिए, आपके माइंडसेट का रिजिलियंस इस तरह से होना चाहिए कि जो रिकवरी हो ना वो मोर फास्टर होनी चाहिए, तभी तो आपका पैसा बनेगा। तो आप जो रिस्क पहले लेते थे उतना भी रिस्क आप आज लेते हैं? और रिस्क तो सर कमाते जाओगे तो रिस्क बढ़ते। अब देखो यार, 2 लॉट में काम करके कितना पैसा कमा, हम करें 100% एक्यूरेसी हो। जब तक आप पोजीशन, अब एक दिन में हम थोड़ी ना 2-2 लाख क्वांटिटी लेते थे भाई, वो तो कन्विक्शन बढ़ते चला गया, ले गए। ये भी ध्यान में रखना है कि आप सपोज दैट 2 लॉट से काम स्टार्ट किए, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ 1000 निफ्टी से काम आप शुरू कर रहे हो। 1000 निफ्टी मुझे लगता है फ्यूचर में 20-22 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा, ठीक है। आपने सपोज दैट 1500 पॉइंट कैप्चर किया, 15 लाख रुपए आपके पास आ गए, ठीक है। अब आप सोचिए मेरे पास 15 लाख रुपए आ गए, आपने अपनी क्वांटिटी क्या की, 2000 कर दी, तो आपके M2M कितने पे जाएगा, 2000 क्वांटिटी जाएगा, ठीक है सर। तो जो आपने 15 लाख रुपए 20 दिन में कमाए थे, आपका जो ड्रॉडाउन है ना सर, वो 10 दिन में हो जाएगा। तो वो जो पोजीशन साइजिंग का जो इंक्रीमेंट है ना, वो आपको सोचना है, वही तो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा पैसा लगता है सिर्फ पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट में, सारा पैसा। इसके बारे में कोई ना बताता है ना कुछ करता है। अब पैसा बनता भी है साइकोलॉजी माइंडसेट से। अब दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का, मेरे सामने हुआ, ठीक है, 2005-06 में। अनिल अंबानी को 36,000 कैश दिया गया, करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए कैश में लिया, क्योंकि वो छोटी छोटी कंपनियां लिया था, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट का सारा प्रोडक्ट इसके पास था। उस समय सर निफ्टी चलती थी 2000, 3200, 3000, आप समझो बात को। वहां से निफ्टी चली आई 20,000, ठीक है। उस जमाने में 25-50 लाख ट्रेडिंग अकाउंट थे, ठीक है सर, वो हो गए 15 करोड़, ठीक है। जिनको सर कमाना था वो कमाया ना। बजाज फाइनेंस 150 रुपये से 10,000 हो गया ना सर, आप समझो बात को। लेकिन जिसको डूबना डूबे, वो क्यों नहीं डूबेगा। वो जब अमर सिंह से दोस्ताना करेगा, इनसे दोस्ताना करेगा, वहां पे पॉलिटिकल राज्यसभा मेंबर थे, तो सर आप धंधा थोड़ी कर रहे हो। बिजनेसमैन, जब वो बिजनेसमैन है जो अपने पॉलिटिशियन अपने जूते के नीचे रखे, दैट इज बिजनेसमैन। लाइक मुकेश अंबानी, सारे बिजनेसमैन अपने सारा पॉलिटिशियन की क्या औकात है उसके सामने, जूते के नोक पे रखो। लेकिन तुम उसकी जी हजूरी करने लगे, खत्म। वही हुआ अनिल अंबानी के साथ, सारा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इसके पास था, लेकिन खत्म कर दिया इसने। आप कोर्ट से बोलता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 2 ठो कार बची है, बेटा कमाता तो मैं पेट चल रहा है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप किस तरह से करते हो, किस तरह से चीजों को लेते हो उसके ऊपर। हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन था, कुछ पूछे थे हम। सर पहली चीज तो बहुत बड़ा थैंक यू। मतलब मैं पहली चीज ऐसे अटेंड कर रहा हूँ, मैंने सब सेल्फ टॉट है, तो मेरे को आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत माइंड खुलने की चीज पता चल रही है। मेरे को इसकी वैल्यू दिख रही है, जो शायद हर लोग सब ना समझे कि मार्केट में कहते हैं कि लोग पैसा जाता है नए बंदे से एक्सपीरियंस बंदे को, तो जब एक्सपीरियंस दे रहे हो तो वो बहुत वैल्यूबल है, उसके लिए थैंक यू। दूसरी चीज, आपने ये जो काफी लिस्ट ऑफ रावण्स को जो आपने जलाया, तो उसमें मेरे को 2 चीजों की क्यूरियोसिटी रही। पहली तो जो आपने किसी से मिलकर जब आपने प्रेडिक्शन किया अभिषेक जी को कि ये बैकग्राउंड होगा, तो क्लियरली आपने कुछ चीजें देखी। तो पहला क्यूरियोसिटी तो है, अब आपने क्या चीज देखा, उनका वो नेचर का था, उनका पीपल मैनेजमेंट का था। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दैट मींस के कोई टेंडेंसीज है जिससे ये
डिस्ट्रक्शन होता है, मेरे हिसाब से वो लेवरेज विद इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही होता होगा। इसके अलावा अगर कुछ और है तो नहीं, एक चीज और भी हो सकता है जो आप नहीं बोल रहे हो, मेरी साली जुबानी ऐसी हो। तो आपने जो क्वेश्चन किया ना, एक्चुअल में क्या है किया कि किसी भी बाजार में ना आप मैंने आपको बोला कि इस देश में चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सर गलत करके जब तक बच रहे हो तभी तक बच रहे हो। आप विजडम ऐसा डेवलप करो। एक दिन मेरा बेटा बोलता है, पापा ये जो मॉक इंटरव्यू लेता है ना विकास द विकृति, मैंने कहा ये पूछता है आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। मेरा बेटा बोल रहा, आप समझो बात को, ये तो सबको पता है पापा, जो इंटरव्यू ला उसको पता है कि साला लूटने के लिए आईएएस बनना चाहता है। आप सोचो 17 साल का लड़का, उसकी विजडम इतनी डेवलप हो गई है कि वो ये बोल रहा है पापा ये तो सबको पता है लूटने के लिए आईएएस बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पे बोल रहा है मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैंने ये किया, मैं IITian था, मैं लंदन में था, मुझे लगा मुझे देश से प्यार है, मैं देश की सेवा करूँ। ठीक है, वो कोई देश से उसकी सेवा नहीं करता, उसने नेता हूँ जिसको तलवे चाटने वो IAS बने। तो कहने का मतलब जब जितने कलेक्टर हैं 700-800 कलेक्टर हैं, जो सर बच रहा है वो बच रहा है, जो पकड़े में आ जाएगा वो चला जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी खत्म। तो जो आपका बिहेवियर है ना, जो आपका बिजनेस करने का तरीका है, क्योंकि मैं भी 20 साल इस इंडस्ट्री में गुजारा ना सर, डिफरेंट लोगों के साथ काम करके, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा कितने दिन तक चलेगा। और इस लाइन में, फाइनेंशियल मार्केट लाइन में से भी मैंने बोला ना आपको कि आप ना हो सकता है 302 करके बच जाओ, पर सेबी के अगर लपेटे में आप आ गए सर तो आप नहीं बच सकते। ये सर ये सब मैं भी कर सकता था सर, ये जो गिमेंगे ना अरबों रुपए ट्रेनिंग से कमा लिया होता मैं। ठीक है, मुझे पता था सब होगा। अब मैं बहुत आज से 2 साल पहले लिख दिया था, ट्वीट किया था, मेरा कोई पुराना ट्वीट निकाल रखा था, जितने पहले के ट्रेडर हैं 90% ट्रेडर वही बचे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, जहां से आएंगे वापस। क्योंकि दो दिन का तो काम ही नहीं है ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, सर अब मुझे पता है ना आप मेल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मुझे पता आप ओवर लिवरेजिंग पे काम कर रहे हो, मुझे पता है कब सट्टे मार रहे हो, आप जाओगे ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। समझाने पर आपको बुरा लग रहा है ना, तो आपको जाना ही जाना है सर, कोई रोक ही नहीं सकता। अब रामालिंगा राजू था सत्यम, साले इतना बड़ा एम्प्लॉय, इतनी बड़ी कंपनी चला, तुम साला 2-4 हजार करोड़ रुपए के लिए तुम साले को ये दुनिया भर के अकाउंटिंग क्या करोगे पैसे लेकर के भाई। धीरू भाई अंबानी भी गए थे, भैंस बांस भी लटके गए, मरे हुए हैं, सबको ऐसे जाना। JRD टाटा मर गए लंदन में, साला स्ट्रीट में, साला कोई पूछने वाला नहीं था, इधर JRD टाटा। ऐसे पैसे का करोगे क्या लेके। वो रजत गुप्ता के देखो साला, एक उस समय 50 रुपए का डॉलर चलता था, $1 बिलियन के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई, जितने भी रेपुटेशन, 1 करोड़ रुपए के लिए साला सब बर्बाद कर दिया, खत्म एक बार में। तो ये चीजें जब आप बिहेवियर साइंस की, लाइफ साइंस की किताबें पढ़ोगे, और जब आप अच्छे ट्रेडर्स का इंटरव्यू पढ़ोगे, जो कि मैं तो बोलता हूँ मार्केट विजार्ड सीरीज सबको पढ़नी चाहिए। अभी नई अननोन मार्केट विजार्ड आई है, उसकी सीरीज पढ़ो आप। मेरे को तो जो पुराने हैं उनके बारे में भी सब पता है, जो नए हैं उनके बारे में तो सबको पता है, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं। जो पुराने उनके बारे में भी सब पता है, लेकिन ठीक है, सबका अपना धंधा पानी चल रहा है यार, क्यों किसी का ना पंगे में क्यों पढ़ना, अपने बिजनेस फोकस करो, अदर वो ज़्यादा बेटर है ना। मेरे को सबके बारे में पता है सर, सबके बारे में पता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को फोकस करो आप लोग। और ट्रेडिंग बहुत ही आसान भी, बहुत ही टफ भी है, बट प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे आप, तो दैट विल बी मच ईजियर। बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताए, नहीं इसको वाइंड अप करते हैं। PPT शेयर कर देना ग्रुप में ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस PPT को आप पढ़ना रोज, ठीक है, यू हैव टू स्टडी डेली, क्योंकि वो पढ़ाऊंगा तो मेरे को 2 घंटे 1.5 घंटे और लग जाएंगे। तो चूंकि वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं, थोड़ा सीक्वेंसिंग में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग स्टडी करना। बहुत अच्छी PPT बनाया हूँ माइंडसेट पे ये। बाकी चार्ट्स का जो पैटर्न है वो नेक्स्ट सेशन में मैं लूँगा। तो मुकेश जी पानी उनी पिए, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, कुछ पूछोगे? ठीक है, हाँ बोलो। कुछ लोग का पूरा कैपिटल ट्रेडिंग में ही लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से ट्रेडिंग करते हैं, कुछ निकाल के अलग सेपरेट करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सही है? सेपरेट करते रहो भाई, 10-20% निकालते रहो, पैसा निकालते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। देखो माइंड
शांत रहना बहुत जरूरी है ना। पैसा बाजार में, मैंने आपको बताया बहुत से रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी आपने देखना रिमाइंड कर करके वो केस रिकॉर्ड किया हुआ है कि पैसा ना आपके पैसे से ज़्यादा, अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी में दम है और रोबस्टिक तरीके का आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, 60-70% एक्यूरेसी है, आपका खुद का पूरा पैसा बन रहा है, देन ट्राई टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अदर्स। उनके पैसे को भी मैनेज करो, आप उनसे अपना प्रॉफिट शेयरिंग लो, तब जाकर के चीज़ें बड़ी होंगी। आप 10 लाख 5 लाख से कितना बना लोगे बड़ा भाई? 10 साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में। तो इस तरीके से काम करो। तो टी हार्वेकर की एक बुक पढ़ा था राजा साहब, अभी मुकेश को मैंने भेजा, बड़ी अच्छी 15-20 कोटेशन, इतना बढ़िया लिखा उसने, इतना बढ़िया लिखा। बोला धंधा साला अपने पैसे से कभी करना ही नहीं चाहिए, कभी मत करो धंधा अपने पैसे से। मैंने कहा यार वो तो मैंने भी वही किया, क्योंकि मेरे पास तो था ही नहीं, लेकिन मैं जानता नहीं था कि ऐसा भी होता है। सर आपको मतलब कुछ तो इन्वेस्ट मेरे पास कुछ नहीं था भाई, तुम लोग पास है, तुम करो। हम तो फटीचर आदमी थे, बाप से चौनी मांगूंगा शेयर बाजार में काम करने के लिए, साला वो मोबाइल खरीदने के लिए देते नहीं थे और ट्रेडिंग में कर देंगे पैसे। हाँ, अभी भी वो सोचते होंगे पता नहीं शेयर से कमा रहा है या किस स्मगलिंग कर रहा है। हाँ, वो एक्चुअल में वो माय फादर इज एक्चुअली, मदर तो है नहीं मेरी, तो बिग सार्कास्टिक मैन है वो, बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक आदमी है वो। तो अभी वो मेरे पास एक गाड़ी थी छोटी वाली, मैंने बख्शी जी ने बेच दी उसको, ठीक है, और आपको तो पूछे कि कितने में बेचे, मैंने कहा 3 साल हो गया, तो मैंने निकाल दी, मैंने कहा दूसरे ले आता हूँ। तो मैंने कहा 6 लाख में बेच दी। साला कौन चूतिया लिया है 6 लाख में, उनका यही है। तो वो होता है लोगों का अपना हिसाब किताब, वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो, अपने काम पे फोकस करो। जब चीज़ें बन जाएगी ना तो वही लोग आपके पास आएंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना। और किसी कोई क्वेश्चंस नहीं, फिर चलें बाहर, थोड़ा पानी नहीं पिया जाए। हाँ दीपक जी कुछ बोलोगे? हैं बोलो यार, तुम इतनी दूर से आए हो फ्लाइट से यार। अभी ना मैं एक और चीज़ कि अपने मेंटर्स को जरूर सुनो। आज मैं बैंक को कई बार कहता हूँ कि यार तुम फीस रखो, चार्जेस रखो, क्योंकि कितने लोग इनके आते हैं कि भैया आप हमसे कितने रुपए लो, कीप ऑन टेलिंग कीप अ पेड वन। पर ठीक है, जब भगवान देता है तो बंदा कहता है पे बैक टू दी सोसाइटी। अभी एक रिसेंट अब यार इसके लिए क्या पैसा लेना है यार, बख्शी ये भी बताओ ना। लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो ये तो फिर भी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उनको ना ये सब बहुत, एक्चुअली 99% लोगों को ना ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आप समझो बात को ना, वो जब 5 साल 7 साल बिता लेंगे ना, मेरे पास ज़्यादातर वो लोग मेरे को ट्वीट करते हैं या मेरे को डीएम करते हैं ना, जिनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है ना। खत्म होने के पहले वो होता क्या है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सब काफ़ी लोग गुड़गांव के भी हैं, तो ना वो लोग बोलते हैं मेदांता में ना ज़्यादातर डेड बॉडी निकलती है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ज़्यादातर डेड बॉडी निकलती है। वो निकलेगी, जब तक वो जिंदा था तब तो फर्जी डॉक्टरों के यहाँ दिखाया है, मरने के समय में वेदांता क्या स्पेशल कर देगा क्या? आप पहले ही चले गए होते वहाँ पे तो बच जाते। तो वो लोग समझते नहीं है। लोगों को जब चीज़ें चली जाती हैं उनको लगता है कि स्ट्रेटजी सब कुछ है, जबकि स्ट्रेटजी ग्रोथ से 20-22% है, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे कि राम जेठमलानी से एक बात पूछा कि आपका हिट रेट क्या है, कितने केस जीतते हो? मैं 90% केस हारता हूँ, तो मेरे पास आता ही नहीं जो लूट पिट लेता है। सही बात है। 90% केस हारता हूँ। मार्केट में अभी मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड बचपन से मैं जानता हूँ। एक चीज़ और, मैं बख्शी जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बता दूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये अभी सब लोग यंग लोगों को पता नहीं कौन कौन से और भी बिजनेस करो, सब लोग यंग हो ना, लाइफ में ना कभी इमोशनल मत हो। लाइफ ना हमारा बंजारा की तरह रखो। इमोशनल आदमी हो सकता है इंसान अच्छा बना ले, दोस्त अच्छा बना ले, है ना, रिलेटिव अच्छा बना ले, पैसा कभी अच्छा नहीं बना सकता। सर ये नोट कर लो अच्छी तरीके से। लीथल आदमी पैसा बना सकता है, ये फैक्ट है। अगर आप धंधा कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपनी स्किल से जो पैसा बन रहा, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज द ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करो, आप अपने लाइन की बात हो, कुछ भी कर रहे हो, बख्शी जी बाजार से पैसा बनाने के लिए आपको इमोशनलेस होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। वो स्टेज पे आ जाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, सर $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है अमेरिका में, पता है आपको, मोटिवेशनल स्पीकर का। यहीं से साले गीता पढ़ते हैं, वहां जाकर अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर यहीं हमको आके उल्लू बना के भेज देते हैं।
तो वो ये सब प्रोसेस है, ये सब तो लगा ही रहेगा सर। इसलिए आपको अपना विजडम डेवलप करना है, सिंपल सी बात है, दूसरा कोई तरीका है नहीं बाजार में। I was saying to that guy, अभी 5-6 महीने पहले ही came to me कि मुझे कुछ सीख, मैं कहा I can't। उसने कहीं से कोर्स किया, उसको ये समझ आ गई कि ट्रेडिंग करने में फायदा नहीं है, कोर्स कराने में फायदा है। So he opened an institute with a zero knowledge। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये तो मेरी क्लोज फ्रेंड है, मैं बात बताओ, तूने इंस्टीट्यूट खोल दिया, फीस निकाल दी, कोर्सेज आ गए, मैं जस्ट आंसरिंग वन थिंग, अगर किसी ने कुछ भी रैंडमली पूछ लिया तो तुम जवाब क्या दोगे? कहते इसके लिए भी हमने सोचा। मैं क्या कहता, हम उसको कहेंगे वेरी गुड क्वेश्चन, वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। पूरा सेट है, पूरा उनके क्लासरूम सेट है, कोर्सेज बुक्स है, रील्स डल रही हैं, एंड कहता क्या ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं है, मैं तो ट्रेनिंग करा करा के कमाऊंगा। एंड उसके 4-5 सीट्स भी बुक हो गए, 25,000 का कोर्स निकाल दिया उसने। We have to be careful and smart in choosing। सर आप बाप ऑफ द चार्ट्स का एग्जांपल लो ना, 17 शेयर बना रहा है बंदा, रिटर्न करने के लिए बोला है। उसकी क्या गलती है? लोग फॉलो वही ना, 17 शेयर किसको बोलते हैं? वो ट्रेडिंग से पैसा कमा देगा। अभिषेक कार का भी तो यही है वो। हां था कोई अभिषेक का पहले जो घनश्याम टेक 17 पीआर सुंदर भी वही है, सभी वही नहीं सर, वो तो छोड़िए सर, 20-21 साल का लड़के की बात बता रहा हूँ, मेरे घर के पास में ही। उसने जो इसमें सीखा वो स्कैम वाली आई नहीं थी, ये निकाले ना, निकाले, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने यूट्यूब से सीखाएगा, वो सिखाने भी लगा। अरे इसमें अब तो मैं भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2-3 मैंने क्लाइंट कर रहा हूँ, उनको सिखाता हूँ मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे करना। क्या माइंडसेट हो रहा है लड़कों का। मेरा बेटा ये पायलट का कोर्स कर रहा है एविएशन का, ही जस्ट 19, ही गोस टू द्वारका। उसके साथ उसका कुलीग कह रहा है मेरे को ना पापा से पैसे ला दे, 5% डेली दूंगा। मैं क्या करे, ऑप्शन, आई विल बाय द ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग 5% डेली। एंड माय सन इज सेइंग वो कमा सकते हैं, हम क्यों नहीं? मैं कहते रिलैक्स हो जा, इन द लॉन्ग टू ये तो आज जिस चीज के लिए गया उस पे फोकस कर। ये तो एरर दे, वो दिखा दे, 1 महीने का दिखा दे। नहीं तो आपके बेटे को बोलना चाहिए था कि तुम पैसा दो, मेरे पापा करके मेरा वाला तो कहता है ये अमीर कब होगा आईफोन में। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में है, ग्रेटर नोएडा में, सेकंड ईयर में आता। तो पहले साल में तेरे बच्चे नए गए, इस साल जो उसकी दोस्ती हो गई होगी, तो मुझसे कह रहा कि मेरे को डीमैट अकाउंट खोलना है। मैंने कहा तू क्या करेगा भाई, तू पढ़ रहा है डीमैट अकाउंट। तो नहीं पापा, वहाँ जो है ना बच्चे ट्रेडिंग करते हैं और वो जो है ना उसमें बड़ा उनका पॉकेट मनी उसी से आ जाता है। मैंने कहा तो पॉकेट मनी हमसे लेता रहे यार, अपना कोर्स कर ले पहले, बाद में ऊपर पढ़िए करवा दे। अरे मार्केट आदमी एयरपोर्ट लॉन्च मतलब इतना सबके लैपटॉप खुले हुए हैं, सबके पूरी दुनिया। मेट्रो में आप ट्रैवल करोगे, हर दूसरा तीसरा बंदा मिल जाता है मोबाइल खोलते। लेकिन के हिसाब से कोविड की वजह से नहीं, एक्चुअली आई टेल यू पीपल आर टेकिंग इट वेरी, क्यों दो आज पान की दुकान भी नहीं खुलती 10 लाख रुपए, तो लोगों को लगता है 2 लाख रुपए डाल के बस शुरू हो गया ट्रेड ले लिया। तो बट ये सारा माइंडसेट है। अरे मेरे सोसाइटी में अमूल वाला है, अभी देखो कैसे है, हमारे सोसाइटी में ना अमूल डेयरी वाला है, वो लगाते हैं ना तो बटर वटर ब्रेड वगैरह जो बेचते हैं, उसका वो थोड़ी सी उसको टिप्पणी से दिक्कत आ गई, तो उसका लड़का जो है ना, मेरा बेटा जाता है तो उसकी यंग एज का है, तो पता चलेगा वो किस तरीके से बहुत लोग सोसाइटी में जान जाते हैं यार। वो 10 बार मेरे बेटे बोला यार अंकल बोलना मेरे को ट्रेडिंग सिखा दें यार। अब वो बताओ 16-18 साल के लड़के ट्रेडिंग सिखा सर, वो एज वैसी होती है ना, माइंडसेट कुछ 18-19 सोचली ऐसा है। बात और भी है बॉस, इसमें आज की डेट में हमारी सोसाइटी में ना बड़ा इजी मनी का चस्का हो। हम इस उम्र में थे 17-18 साल, तब ये नहीं था, हमारे दिमाग में यही था बस कुछ करना पड़ेगा। तब अब आजकल इजी मनी है, बस खटाक से ओलंपस कौन सा वो ट्रेड आता है, ओलंपस और जो इसमें बस नहीं, बट ये ना बाकी माइंडसेट की जर्नी है। आप 2 महीने के बाद नए सारे कोविड में आई वाज द ओनली वन इन माय फ्रेंड सर्कल जो डेली सुबह तैयार होके बैठ के, और जब वीडियो कॉल होती है तूने पगड़ी तो पहनी हुई है, तू तैयार के, मैं कहा मेरा काम तो चल रहा है ना, मेरे को तो फील चाहिए पूरे अपने काम की। और जो बाकी भी मेरे साथ 1-2 थे, कोई पजामे में निक्कर में बैठा है, तो यू हैव टू वेरी क्लियर कि दिस इज योर वर्क, दिस इज योर बिजनेस। उसको बिल्कुल उसी तरीके से लो जैसे आप कोई अपना अदर बिजनेस लेते हो, एंड यू विल मेक मनी। टाइम बड़ा लगता है इसमें, बट वन डे व्हेन यू स्टार्ट, मैं आई विल टेल यू वेरी फ्रैंक, 20 इयर्स में आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ओनली आफ्टर 10 इयर्स। पहले 10 इयर्स तो बनता था ब्लो हो जाता था, बनता था ब्लो हो जाता था,
तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके बाद जब थोड़ा सा प्रोसेस रीडिंग एंड ऑल एवरीथिंग, तो यू मेक। सर हाउ यू सर्वाइव इन बिटवीन दैट 10 years? आई हैड अदर बिजनेसेस। ओके। और मैंने कभी खैर मार्केट से 100 रुपए की सब्जी भी नहीं खरीदी। आई ओनली पे माय टैक्स बिकॉज़ आई अदर बिजनेस टू सर्वाइव ऑन घर से बिजनेसेस। सेकंड इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न्ड। उससे माइंड फ्री हो जाता है ना, इमोशंस के आप लूप में नहीं फंसते जो सर बता रहे हैं। क्योंकि फिर वो रोज कमाने का उस लूप से निकल जाता है एकदम। वो बहुत डेंजर हमारे है। कितने माइंड के आते हैं सेमिनार में, वो ट्रेड अच्छा हो गया तो आज शाम को वीडियो आई गोल्ड लेवल के साथ इसकी पीनी है, ये these things should not happen. This thing is a very गाड़ियां आ जाएंगी, फिर गाड़ियां बिक भी जाएंगी, तो you have to be very राइट। अभी रिसर्च एनालिस्ट का वो सेमिनार था, उसमें मैडम आई हुई थी, सेबी की चेयरमैन आई हुई थी। अभी 70 से 60 40 से 50 हज़ार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं हमारे देश में, ठीक है सर। 125 30 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, 15 करोड़ अकाउंट है सर। जीरोधा इतना बड़ा ब्रोकर है, टोटल अकाउंट्स के बाद 1 करोड़ है बस, बाकी 14 करोड़ कहाँ हैं, सबका बटे हुए हैं सर। आप लोग पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद एक लेवल पे ले आओ, लेवल पे आने के बाद आप देखो पब्लिक से कैसे पैसा कमाते हैं। फर्जी ट्रेनिंग दे करके थोड़ी, आप रियल वैल्यू दो ना समाज को। आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनो, आप रिसर्च एनालिस्ट बनो, आप एडवाइजरी दो उनको, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करो। स्मॉल केस वाले बंदे ने कितना स्मार्ट तरीका अडॉप्ट किया सर। जब मैं पीएमएस में काम कर रहा था 2010 में, मैंने अभिषेक ने लॉन्च किया था किसी ब्रोकर के साथ, सब तब पीएमएस का जो नेटवर्क था ना वो 25 लाख रुपए था, टिकर साइज जो उसकी थी 5 लाख रुपए थी सर। 2010 और 2023 सर कितना हुआ, 13 साल हुआ। 13 साल में सर टिकर साइज 50 लाख रुपए हो गया। इफ यू हैव 50 लाख रुपीज देन यू कैन गो टू द पीएमएस। और जो नेटवर्क थी पीएमएस ओपन करने के लिए वो पहले 25 लाख रुपए थी, 5 करोड़ रुपए हो गई। तो स्मॉल के स्मॉल ने क्या बोला सर, किस किस के बाद हम तो नहीं दे सकते 50 लाख रुपए किसी पीएमएस वाले को। सर कितने लोग देश में 50 लाख रुपए इन कैश जो दे किसी पीएमएस को, बहुत कम है, ठीक है। स्मॉल केस वाले स्मार्टनेस दिखाया कि भाई जो 49 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए वाले लोग हैं ना, उनके लिए क्या है। उसने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस लिया, उसके लिए स्मॉल केस लॉन्च किया सर। 5 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए में कंपनी बेच के निकल गई। ये काम करो ना पैसा कमाने के बाद, काम की कमी थोड़ी है। आप दो, आपने कमाया, सोसाइटी को भी कमाओ, लेकिन पहले खुद कमाओ फिर स्टार्ट करो। What time did you start? when million, उसने बोला, मैडम ने बोला कि 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत है, अभी 25-30 हजार है। हाँ पार्डन, What age did you start, sir? आई ट्रेडिंग। अरे मैं बहुत लेट में स्टार्ट किया यार, 28 और 30 साल की उम्र में। अगर नौकरी कर रहा था भाई, मतलब 2008 से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया। आई केम फ्रॉम 2008। एज इज जस्ट अ नंबर। एज कोई माने नहीं। नहीं सर, वो तो आपके होता है, आपके फादर आपसे अच्छा कमा ले इसे। सर आपने कहा कि जिम सीमेंस ने, सर प्रोफेसर था जिम सीमेंस, रिन्यूसेंस कैपिटल वाला सर। 53 साल की उम्र में उसने रिजाइन करके एक क्वांट डेवलप किया और 3 साल 4 साल तक ट्रेडिंग करते लोग बोले फिर प्रोफेसर बन जा भाई, तेरे बस का नहीं है सर। 66% का कंटिन्यूअस रिटर्न है पिछले 40 साल में, समझ गए। तो इसकी कोई उम्र थोड़ी होती है। और साला चेन स्मोकर है, 3 डिब्बिया उड़ा देता 86 साल में भी। सो इसका कोई एज उम्र नहीं है सर। आप लोग लकी हो, इसका कोई पैसा बनने का कोई टाइम थोड़ी होता है। जितना आप सोचो बियॉन्ड द लिमिट जाओगे, जितना आप सोच रहे हो ना बियॉन्ड द लिमिट, यू कांट इमेजिन। सही बात है। और उसने भी अकाउंट उड़ाई है, कई बार उड़ाई है। उसका एक बुक पढ़ रहा था सर, उसका एक बुक है। सर अकाउंट तो उड़ेगा ही, ऐसा आप समझो बात को, खेलने जाओगे आउट नहीं होगे, बट आपको प्रोसेस डेली करना। विराट कोहली आज भी रोज नेट प्रैक्टिस करता है, आप समझो बात को। उसे क्या जरूरत, कौन फोर्स कर रहा है, करता है ना रोज नेट प्रैक्टिस, तो आपको भी करना है। लॉसेस तो होंगे सर, लिमिट में हो जिसमें आप खड़े हो सको उस तरीके से। लॉसेस तो होंगे बाजार में। हाँ ठीक है सर, फिर वाइंड अप करते हैं और लंच लग चुका है, तो 1 घंटे का लंच ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट विद एनालिसिस। ठीक है, ठीक है जी। सो गाइस, एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो होता है।
सीएमपी सेशन करना है, फोटो सेशन का बोल रहा, फोटो नहीं बोला। कैसे